हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आ रही है मेरी आवाज़? एम आई ऑडिबल? फटाफट रिप्लाई करें, यस सर, नो सर, जल्दी से लिखें। आ रही है मेरी आवाज़? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे वाह, अरे वाह, नाम भी बता दो, फटाफट अटेंडेंस ले लें जल्दी से। हेलो बेटा, हेलो टीए। क्या बात है, इतने सारे यस सर। बहुत सही, दैट्स द स्पिरिट। नवनीत, तनिष्क, प्रियांशु, रिया, अनुभव, बहुत बढ़िया। यक्ष, यश, प्रियांश, अभिज्ञान, अभिज्ञान तो बहुत, आई थिंक सारी क्लास अटेंड कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। धीरज, आकांक्षा, ऐसा कोई है कि जिसने अब तक सारी क्लास अटेंड की है? जितनी भी क्रैश कोर्स की क्लासेस हुई है सारी अटेंड कर ली? ऐसा कोई? एनीबडी? जागृत, आयुष, बहुत कम होंगे मेरे हिसाब से, सच सच बताना, है ना, झूठ मत बोलना, कोई सच सच बताना। क्या बात है। विष्णु, योर फैन, विष्णु जी को प्रणाम। क्रिश, ओके, नए बच्चे भी, अच्छा चलो ठीक है। आई एम फॉलोइंग रिकॉर्डेड फ्रॉम मेनी डेज, चलो अच्छी बात है बेटा, गुड। दीपक, हेलो। सेकंड क्लास है, कोई बात नहीं, मतलब मैं तो पूछ रहा हूँ ऐसे ही, ऐसी जिज्ञासा हो रही थी, वैसे बहुत कम होंगे मेरे हिसाब से। लाइव से ही अच्छा है हर क्लास, क्या बात है। देवेंद्र, रॉबन, रॉबिन, ROBBEN, ये तो पहली बार सुना है मैंने। चलो अच्छी बात है, नाइस नेम है। गुड 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 गुड, बहुत सही। खूब अच्छी एनर्जी लग रही है। हर क्लास कराए आपकी, सबकी करो बेटा, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। रणवीर, घमंड बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी आपको पता ही है ना, मेन चीज़ है घमंड नहीं है, ठीक है। ऋषभ, हाँ, बहुत बढ़िया। अविकल, नाइस नेम, अविकल। सृष्टि, यस यस यस। फिजिक्स की ज़रूरत है, बिल्कुल होनी चाहिए, फिजिक्स वैसे अच्छा सब्जेक्ट है यार, बढ़िया है ना। अमान, अमान भी काफ़ी टाइम से आ रहा है, आई थिंक। नमन, गुड गुड गुड, चलो थैंक्स फॉर हार्ट एज वेल। कार्तिक, बहुत बढ़िया यार, बहुत जनता आ गई, एक्सेलेंट जॉब। तो बच्चों आज वैसे जहीर, जहीर भी काफ़ी दिनों से आ रहा है लगातार, आई थिंक। हिमांशु, निधि, नाइस, गुड इवनिंग टू यू। सेम टू यू बेटा। विल क्रैश कोर्स रियल, इट विल, श्योरली इट विल, बिल्कुल। बस इसके साथ साथ हार्ड वर्क भी करते रहना। ऐसा नहीं बस आके बैठ गए और उसके बाद क्लास नहीं कर रहे, तो वो करते रहना, ठीक है। नेवर मिस्ड योर क्लास, ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया, शिवांक, आकाश, रूपा, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, तो लेट्स लेट्स गो ऑन टू टुडेज क्लास बच्चों। फिजिक्स इज लव, लव इज फिजिक्स, ग्रेट। तो बच्चों आज की जो क्लास है आपको पता ही है वैसे, हेडिंग तो दैट इज द ग्रेविटेशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। दीपांशु, हेलो, हाय आरएस, थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स, थैंक्स अ लॉट बच्चों फॉर रिकॉग्नाइजिंग, ग्रेट। तो बच्चों वैसे कुछ दिया था मैंने करने के लिए, वो भी मतलब वो भी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बच्चे नए हैं उनके लिए, माय नेम इज़ आशीष गुप्ता एंड आई डिड माई बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे, बहुत साल पहले, ठीक है, बहुत ज़्यादा साल पहले। गॉट डिसेंट मार्क्स एंड रैंक, काफ़ी सालों से पढ़ाया मैंने फिजिक्स, एलन में, पेज, फिटजी। बट घमंड बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं है। आज सुबह सुबह आया था, मैंने लौटा दिया ना, आई डेंट लाइक इट। वो मैं बाहर ही नहीं गया उसको देख के, तो वो अपने आप ही चला गया। तो बच्चों अब अगर हम आज देखें कि लाइव प्रैक्टिसेस क्या है, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वो DPP जो है ना, वो आपको, सॉरी, जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, तो कोई लोड ही नहीं है, राइट। तो लाइव क्लास बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है बच्चों? मॉरल साइंस वाली चीज़ें, क्लास टाइम पे आएँ, अटेंड सारी करें, रिवाइज करते रहें, पोलाइट रहें, स्पैम ना करें, स्पैमर्स है ना, स्पैम ना करें, और माय डाउट सेक्शन को में डाउट ज़रूर पूछें, ठीक है। नाउ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो क्रोम और फायरफॉक्स आपको पता ही है, उसको यूज़ करना है। एंड्रॉयड वर्जन 6 एंड अबव, और थोड़ी सी स्पीड चाहिए बच्चों, 5 Mbps, ठीक है। हाँ, घमंड है ही नहीं बच्चों, राइट। ऑल अमेजोन टीचर्स आर हाईली क्वालिफाइड, दे एक्चुअली आर। एंड सी अमेजोन हैज मेड श्योर कि आप लोगों को बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी मिले, तो उसका पूरा यूज़ करिए, ठीक है। घमंड को करो ना यार, 2 गज की दूरी बना। अरे मैं तो 2 गज भी नहीं जाता, वो दूर से ही देख लेता हूँ आने वाला है तो वो चला जाता है, मैं जाता ही नहीं हूँ, तो हो जाता है मैनेज, ठीक है। तो बच्चों आज वैसे हमारा जो टॉपिक है ना वो इंटरेस्टिंग है। न्यूटन जी की देन है ना। न्यूटन जी हैं तो सब दुनिया है, जो मतलब समझ में आई थोड़ी बहुत। और उसके बाद फिर आइंस्टीन अंकल और मैक्सवेल जी भी आए, फिर और धूमधाम करके चले गए। अगर तुम लोग 300-400 साल पहले पैदा होते तो बहुत मतलब शांति से जीवन निकल जाता तुम्हारा फिजिक्स में। बट अब बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो खैर एनीवेज, ये जो चैप्टर है ना, दिस इज समथिंग विच वी हैव टू
दिस इज इजी, मतलब आई थिंक ग्रेविटेशन ईजियर चैप्टर्स में आता है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अब साथ में कर लेंगे हम, राइट? तो किसी को वैसे कुछ पूछना है क्या? पिछली क्लास के डीपीपी में वैसे अच्छे क्वेश्चंस भी थे। आई थिंक एट्थ वाज द टफेस्ट ऑफ देम ऑल। तो वो बहुत अच्छा, मतलब टफ क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चंस रीजनेबल थे, मतलब एक दो को छोड़ के बाकी सब वही। न्यूटन जी की देन तो जेफ हाँ, ये तो है, ये तो है, ये तो है। डीपीपी सॉल्यूशंस, बेटा डीपीपी सॉल्यूशन सारे तुम्हारे अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। वहाँ पे प्रैक्टिस शीट करके है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा पार्ट 1 पार्ट 2, और जो भी मतलब उसमें क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है सॉल्यूशंस कैन बी एक्सेस्ड, यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू कैन एक्सेस द सॉल्यूशंस। तो बहुत डिटेल में सॉल्यूशंस है, ठीक है यार। जब तक फ्री है तब तक मजे करो तुम लोग, है ना? आई थिंक इट शुड रिमेन फ्री फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आप लोगों के एडवांस जब तक है तब तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो आप लोग एंजॉय करो, ओके? आई थिंक द क्लास, जिन बच्चों की आज पहली क्लास है, एंजॉय करें। हम चैप्टर पूरा खत्म करना चाहते हैं क्रैश कोर्स में, इस तरह से प्लान रहता है। तो हम फटाफट ब्राउज करेंगे चीज़ों में, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, और उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? तो बच्चों फोर्थ एंड एट्थ का सॉल्यूशन एक बार रेफर कर लेना। एट्थ में बस इतना ध्यान रख लो, मैं इसका हिंट देता हूँ एट्थ में, कि बच्चों वो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था। जैसे इस तरह से वो सिलेंडर दे रखा था जो कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो जैसे ही उसको टच करोगे ना तुम ज़मीन से, तो एकदम से क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा। और अब मैं इसका अगर ये वाला व्यू बनाऊँ, आँख नीचे है मान लो इसमें, तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पे किसी छोटे से एरिया में हर जगह फ्रिक्शन लग रहा है। और वो फ्रिक्शन का टॉर्क लिख के इंटीग्रेशन कर देंगे तो टाउ आ जाएगा, आई अल्फा से इक्वेट कर दे तो अल्फा आ जाएगा। अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे सबसे फेवरेट 10 आपकी, थैंक यू बेटा, बट है ना, थैंक यू फॉर योर लव एंड अफेक्शन। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर ना फोकस्ड। मेरे हिसाब से तो बच्चों ये इसके बढ़िया क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन बहुत ही टफ था, बाकी तो सब रिलेटिवली ठीक थे। ऑप्टिक्स कब तक होगा बेटा? आई थिंक ऑप्टिक्स में भी एक दो हफ्ते लगेंगे, वो थोड़ा सा एंड में आएगा, जो आखिरी वाला पार्ट है, बट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स छोड़ने का नहीं, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स छोड़ने का नहीं। तो ये सब तो पता ही है आपको, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वैसे नहीं। अपन एक फटाफट करते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बच्चों क्या है? न्यूटन जी बोल के चले गए, और हमारे लिए इतना सब कुछ ज्ञान, है ना, मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ गए। देखो मैं बता रहा हूँ बच्चों, आप फिर भी खुशनसीब हो कि आप अभी हो इस दुनिया में। सोच के देखो यार, अगले 100 साल बाद जो होगा, वो तो मतलब आतंकी मच जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स नाम का एक तीसरा साल हो जाएगा, 13th पढ़ेंगे फिर लोग मॉडर्न फिजिक्स। तो इसलिए क्या है कि अच्छा है कि तुम लोग अभी इतना हो कि सब कुछ पढ़ सकते हो। थैंक्स पारक, थैंक्स फॉर योर लव एज वेल। सो बच्चों, ये ऑब्वियसली दिस इज द फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है? अट्रैक्टिव फोर्स ऑब्वियसली। और कैसे लगता है वो? मासेस जो हैं, लाइन ज्वाइनिंग दी मासेस के अलोंग, राइट? तो अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो लाइन ज्वाइनिंग द मासेस के अलोंग ये फोर्स लगता है, ओके? हाँ, तब क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ेंगे बच्चे, बिल्कुल पढ़ते है ना? तो सोच के देखो कितनी बुरी हालत हो जाती है यार बच्चों की, मतलब मेरे को फिर वो दया आती है उनके ऊपर कि यार नहीं यार, इतना नहीं होना चाहिए, है ना? तो दिस इज द फोर्स डायरेक्शन एज वेल, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली इसी फॉर्मूले के बराबर होगा। टेंटन है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब अगर दो से ज़्यादा मास है बच्चों, ध्यान से देखते रहो, फटाफट ट्रेन चल रही है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ध्यान से ऑब्जर्व करना है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे मान लो m1 के ऊपर आपको नेट फोर्स देखना है। नर्सरी में बच्चे न्यूक्लियस के साथ खेलेंगे, दैट वाज फनी। तो ये बच्चों फोर्स F1 हो गया, ये फोर्स F2 हो गया। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो नेट फोर्स होगा बच्चों, नेट फोर्स जो होगा वो हो जाएगा इसके ऊपर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, जो भी इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका सम। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, फटाफट बताना कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम को पानी में डाल दूं, मेरे को गुस्सा आ रहा है इसको देख के, हवा में जा तू पानी में, है ना, तो पानी में डाल दिया, तो क्या ये नेट फोर्स चेंज हो जाएगा क्या? जल्दी से बताना, हाँ या ना में, फटाफट जल्दी से बताओ। क्या इसमें अगर मैं इस सिस्टम को पानी में डाल दूं, पानी में, तो क्या ये नेट फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा क्या? हाँ या ना में जवाब दें। नो सर। तो बहुत अच्छी बात है, कई बच्चे मेजॉरिटी नो के साथ ही हैं, जो कि सही आंसर है। और चार्ज अगर होते ना बच्चों तो चेंज हो जाता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, मीडियम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिट्स अ गुड आंसर, बहुत सारे बच्चों ने दे दिया। इतने सारे बच्चे हैं कि सबका निमोनिक लेते लेते तो शाम ही, मतलब रात रात हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो मैं नहीं ले पाऊंगा, बट वेल डन। तो बच्चों आगे बढ़े, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें
तो बच्चों फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड जिसको प्यार से हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज बेसिकली इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट मास। ये बच्चों क्या होता है, टेस्ट मास। तो हमें फ़ायदा क्या है फील्ड का, फ़ायदा हमें ये है फील्ड से कि कहीं भी किसी पॉइंट पे मास पड़ा है, सपोज एम, तो मुझे जब फोर्स निकालना है तो मैं हर बार यार सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं लगा पाऊंगा, वो बहुत लेंदी हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, यहाँ फील्ड है तो नेट फोर्स क्या हो गया इसके ऊपर, यहाँ पे अगर मुझे फील्ड पता है तो नेट फोर्स क्या हो गया इसके ऊपर, एम इंटू फील्ड, ये हो जाएगा नेट फोर्स। ये फील्ड का फायदा है कि फील्ड पता है तो फोर्स पता है, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। उसके बाद बच्चों मैं देखता हूँ कि आप में से कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। इजी क्वेश्चन है, बट मैं चाहूँगा एक बार फिर भी फटाफट आंसर दे, मेंस की तैयारी कर रहे हैं हम तो बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो कृपया करके मुझे बताएं कि इस वाले मास पे, यहाँ पे फर्स्ट मास पे कितना फोर्स लगेगा टोटल, टोटल फोर्स बताना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके। स्क्वायर के एंड्स पर है, साइड कृपया ए ले लें। हाय श्रेयश, हाय किरण, टेस्ट सीरीज इन दिस ऐप इज नॉट एज एनटीएल, प्लीज चेक आउट इट सर। तो बेड़ा हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, जो है उसको एंजॉय करना सीखो। आई लव क्लासेस सर, बिल्कुल करना चाहिए लव, है ना। जो एनटीए कह रहा है वो भी आएगा, बट जो अभी आ चुका है उसको एंजॉय करें, ठीक है। हाँ जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। अगर मैं एफ को ले लूँ यहाँ पे जी एम स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, तो बताना ज़रा इस मास पे एफ के टर्म्स में कितना फोर्स लगेगा। कुछ बच्चे 3 दे रहे हैं, कुछ 5 बोल रहे हैं, कुछ दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास वीजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, बधाई हो, आपने सही जगह पकड़ी है ना। हेलो सर, हेलो बेटा, हेलो एम, आर यू गोइंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। हाँ बेटा, हम सब तरह, हम हर जगह घूमेंगे बिल्कुल। यार बहुत जल्दी 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 आते हैं यार मैसेज, एकदम से ऐसा लगता है कि यार, है ना, आंखें ऐसे ऊपर चली जाती हैं तो पता भी नहीं चलता है, 2 4 5 10 ऐसे ही निकल जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, विच इज़ गुड। देखिए घमंड करना ही नहीं चाहिए, चाहे आपका आंसर सही हो या गलत हो, बट मेहनत करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों एफ फोर्स है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, एफ वही है, यहाँ पे भी एफ है, और ये वाला जो मास है बच्चों, ये लगाएगा फोर्स। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, जी एम वन एम टू तो सेम है, बट डिनोमिनेटर में रूट टू ए का स्क्वायर आ जाएगा, तो एफ बटा 2 हो जाएगा। तो कई बच्चे भावनाओं में बह के या तो 3 बोल रहे थे, या कुछ पता नहीं कुछ ऊटपटांग आंसर दे रहे थे, बट इसका सही आंसर इन तीनों का वेक्टर सम होगा, विच इज रूट टू एफ प्लस एफ बाई 2। तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, आई एम हैप्पी, बट मैं करवाऊंगा तो सही है गलती, है ना। तो एक गलती कभी ना कभी होगी, बट अभी नहीं हुई, अच्छी बात है, बट होगी। चलो, फील्ड ड्यू टू डिफरेंट मासेस। तो बच्चों किसका फील्ड इंपॉर्टेंट है, पॉइंट मास का फील्ड तो सबको पता होना चाहिए यार। ई जो है दैट इज इक्वल टू जी एम बटा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस एक्स है। रिंग का जो फील्ड होगा एक्स डिस्टेंस पर, वो होगा फील्ड इज इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा कुछ होता है क्या, प्लीज चेक करें। इसकी फील्ड मैक्सिमम कहाँ होती है, ई मैक्स एट आर इज इक्वल टू व्हाट पॉइंट, याद है क्या किसी को, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट जल्दी से बताओ, कहाँ पे होती है इसकी फील्ड मैक्सिमम। यही आ जाएगा मेंस में क्वेश्चन, अब क्या तुम डिराइव करने बैठ जाओगे। कहाँ पे होगी मैक्सिमम फील्ड, सेंटर पे बेटा, सेंटर पे एक्स 0 रखेगा तो 0 ही आ जाएगा। क्या यार तुम लोग भी यार, गलत बात। आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर रखेंगे तो आ जाएगा, नहीं बेटा। बट कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, एनपी गुड, ऐसे गुड। और सोचो यार, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ऐसे, ये मैथ्स का क्वेश्चन है ये, और अब तक तुम्हें याद नहीं हुआ, गलत बात है ना। मुझे लग रहा था कि काफ़ी सारे सही बच्चे दे देंगे इसका आंसर। छोटा आर इज इक्वल टू आर बाई रूट टू, ये आता है ई मैक्स, इस पे होता है बच्चों, ध्यान रखना, ये भूल मत जाना। यही फॉर्मूला तुम्हारे सामने आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पे भी ये काम आ जाएगा। और कहीं आता है क्या फॉर्मूला, ये देखा देखा सब कुछ कुछ हो रहा है क्या देख के इसको, और कहीं आता है क्या फॉर्मूला, जरा याद करके बताना मुझे, और कहीं आता है फॉर्मूला इस तरह का। जब भी तुम इसमें वेक्टर सम करोगे ना फोर्सेस का अलोंग वाई एक्सिस, तो इसी तरह के फॉर्मूले बनेंगे। मैग्नेटिज्म, जहां कहीं भी ये तुम्हारे सामने इस तरह का फंक्शन आ रहा है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू पे आएगा, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है स्फीयर। स्फीयर के फॉर्मूले बच्चे पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता। जो इजी चीज़ है वो याद नहीं रखते, और मुश्किल चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं, समझ में ही नहीं आता। एक्स लेस देन आर पे फील्ड होता है 0, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर पे फील्ड होता है जी एम बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लीज चेक,
बहुत बढ़िया। चेक करते रहना भाई। सॉलिड स्फीयर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप रिवाइज करते रहें, इतने काम की हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम। तो इसकी जो फील्ड होगी बच्चों, वो होगी जी एम एक्स बाई आर क्यूब। कहाँ? जब एक्स लेस देन आर है। और फील्ड होगी, अब मैं वेक्टर वेक्टर नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे पता है कि आपको आइडिया है इसका कि डायरेक्शन क्या होगी। जैसे फोर्स का डायरेक्शन बताया वैसे ही फील्ड का आ जाएगा। तो कोई पंगे वाली चीज़ नहीं है, आराम से आप डायरेक्शन के लिए भी बोल सकते हो कि सर रेडियली क्या लगेंगे, रेडियली इनवर्ड, है ना। कोई मास रख दिया यहाँ पे तो रेडियली इनवर्ड फोर्स लग जाएगा। ये फॉर्मूला आप नहीं भूल सकते बच्चों। एसएचएम में भी इसका बहुत उपयोग होगा, तब बताऊंगा कैसे। टनल बना दी अर्थ के अंदर, छोड़ दिया मास एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इट विल परफॉर्म एसएचएम, है ना। सोचना क्यों, ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, तो ये इसीलिए ध्यान रहना चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे आ जाएं। सर आपसे वेव्स पढ़ने की बहुत इच्छा है, कब चालू होगा? होने वाला है वेव्स तो, आई थिंक आ जाएगा अभी 2-3 दिन में, है ना। तो बच्चों छोटा जी जो है वो अपना होता है जी एम बाय आर स्क्वायर, जिसको तुम बड़ी खुशी बोलते रहते हो 9.81 जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो बच्चों प्रॉब्लम क्या है वहां पे कि ये जो फोर्स है ना, ये सिर्फ अर्थ के सरफेस पे एप्लीकेबल है। बेटा ये सब सिंपल चीज़ है, मतलब मैं इसमें स्लो चल सकता हूँ, बट मुझे लगता है तुम लोगों का रिवीजन होना चाहिए। मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूँ, ऐसे नहीं है, मैं तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ कि भाई ये होता है, और तुम्हें हाँ 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 होता है, ऐसा फील आना चाहिए कि हाँ होता है ना। ये अपन डिराइव थोड़ी कर रहे हैं। तो जी जब वेरिएशन अपन हाइट के साथ करते हैं, तो जी का वेरिएशन हाइट के साथ क्या होता है बच्चों? अब इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे गलती करते हैं, तो जी इफेक्टिव जो है दैट इज जी डिवाइडेड बाय 1+h/r का स्क्वायर, वेयर h इज हाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ या सरफेस। फटाफट बताना, फिल इन दी ब्लैंक। एच जो है G/1+h, ये बेटा फॉर्मूला जो है ना, ये स्कूल में भी पढ़ाया जाता है और बार बार इस पर क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। ये जो एच है ये सरफेस से होता है या सेंटर ऑफ अर्थ से होता है? जल्दी से बताएं, फटाफट बताएं, कहां से होता है? सरफेस की सेंटर, सरफेस की सेंटर। आया सेंटर वाला भी आया। अरे यार, अबे जी अगर जी है अपनी अर्थ के सरफेस पे तो एच तो जीरो ही है ना वहां पे। इतना तो कॉमन सेंस लगा लिया करो, कंफ्यूज कभी होते हो तो ये फॉर श्योर कहां से है? ये सरफेस से है। यार कभी कंफ्यूज हो ना तो सोच लिया करो कि यार अर्थ के सरफेस पे तो जी ही आना चाहिए ना। तो एच को अगर तुम आर रख दोगे सेंटर वालों, तो ये अलग नहीं आ जाएगा आंसर? क्या है यार तुम लोग, सरफेस के सेंटर से, वाह यार महानता की हद देखो। बट एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं कई बार, तो बच्चों होता है वो जी इंटू 1-2h/r। ये बच्चों तभी एप्लीकेबल है रेडियस ऑफ अर्थ है, हाँ, जब h जो है दैट इज मच 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 लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ बच्चों 2-4 किलोमीटर नहीं है कि बुर्ज खलीफा पे चढ़ गए तो एकदम से जी जो है सर मेरा आधा हो गया, ऐसा नहीं है ना। तुम्हें हवा की वजह से दबाव लग रहा होगा, कई बच्चों में हड्डियां कमी, मतलब वेट कम होता है ना। हाँ कोई नहीं, खैर चलो। तो एच मच में, तो ये आर ई जो है ना दैट इज 6400 किलोमीटर। तो बच्चों अगर बहुत ज़्यादा छोटा है ना एच, जैसे 1-8 किलोमीटर हो गया, अपनी छत पे चढ़ गए तुम, तो उससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट फिर भी तुम्हें अगर लेना है तो ये एच तुम यहाँ पर रख देना और उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट अगर एच दे दिया उसने 3200 किलोमीटर, और तुमने देखा यार क्या मस्त फॉर्मूला है, ये यही लगाऊंगा इससे जीरो आ रहा है, तो तुम्हें पता है कि तुम क्या हो, है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। अगर तुम इसमें लगा दोगे, अगर तुम इसमें लगा दोगे ये फॉर्मूला, तो ये गलत है, ठीक है। यू कैन नॉट, दैट इज रॉन्ग। इसमें लगाना और उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो एच को जैसे ही तुम RE/2 रखोगे, देन यू विल गेट द आंसर वॉट एवर द वैल्यू ऑफ जी इज फॉर श्योर। ये वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट मैंने कवर कर दिया। तो वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ देखते हैं बच्चों। तो जी इफेक्टिव क्या होगा यहाँ पे? जी इंटू 1 - डेप्थ डिवाइडेड बाय आर। इसका तो एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे डी बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो। अब ये बताओ कि ये डी जो है ना, ये सेंटर से है या सरफेस से है? फिर से बताना जरा, रट के तो बैठे होगे फॉर्मूले, पूछो तो सही कहाँ से होता है। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। सरफेस की सेंटर, सरफेस की सेंटर, कहाँ से कहाँ से कहाँ से? दोनों आ गए, सरफेस भी आ गया सेंटर भी आ गया। अबे यार फिर से वही लोड है यार तुम लोगों के साथ है। अभी मैंने बताया कि भाई सरफेस पे जी आना चाहिए ना, तो अगर तुम डी को आर रख दोगे तो यार जीरो नहीं आ जाएगा फिर से? तो ऑब्वियसली ये भी फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? सरफेस से है भैया, सेंटर से नहीं है, ठीक है। हाँ तो ये सरफेस से ही है। अगर तुम सेंटर ऑफ अर्थ पे चले गए तो जी इफेक्टिव जीरो है, तो आना भी चाहिए वो, मतलब ऑब्वियस सी चीज़ है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जैसे अभी मॉक टेस्ट में भी आया था, अगर कुछ बच्चों ने दिया हो, तो रिसेंट मॉक टेस्ट जो था उसमें था कि मान लो G/2 हो गया,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस होगा धरती के अंदर जिस पॉइंट पे g/2 है और धरती के बाहर जिस पॉइंट पे g/2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स क्या है? फटाफट निकालें, फटाफट निकालें, जल्दी से बताएं। ये अभी शायद मॉक टेस्ट अभी हुआ था ना, अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन भी था इस तरह का। तो g/2 अगर यहाँ पर है और g/2 अगर यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r के टर्म्स में कितना है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, गलत नहीं करना है, बस इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। शेप ऑफ अर्थ का करेंगे यार, शेप का मतलब ओमेगा का ले लेंगे, बाकी इतना को अर्थ का शेप से इतना क्या लोड है यार तुम्हें? थोड़ा सा फ्लैट है, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन है, इतना कोई सिग्निफिकेंट फॉर्मूले बना बना के नहीं बैठेंगे उसके लिए, है ना। ओमेगा के लिए बना लेंगे, हाइट और डेप्थ के लिए ठीक है, बाकी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तुम सोच सकते हो। अब मोर देन 3200 मैंने एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। r/2 आ रहा है? वे यार, मैंने बोला है कि हाइट पे भी g/2 है और डेप्थ पे भी g/2 है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है यार? आंख इतना तो बड़ा बड़ा बनाता हूं मैं, इसमें सबको दिख रहा होगा यार, चाहे मोबाइल से देखे चाहे घड़ी में भी चलता है क्या? घड़ी में भी होता है क्या ऐसा कुछ कि घड़ी में भी? सर हम तो घड़ी में ही देख लेते हैं अमेजोन अकेडमी, ऐसा होता है कि आता है क्या ऐसा घड़ी कोई जिसमें ऐसे चला लूँ मैं? मेरे को पता नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आता है क्या? ऐसी घड़ियां भी आती है कि जिसपे चल जाए? एंड्रॉइड इस पे भी चलता है? नहीं आती ना घड़ियां, घड़ियां इतनी एडवांस नहीं, आने वाली है, ये भी आ ही जाएगा, अब बचा क्या है यार। हाँ, अब बता दूं मतलब, कितने यार, कितना कितना मेहनत करवाएंगे, कि ऐसा भी नहीं कि निकाल लें खुद ही बोल दें कि सर ऐसे ही, अब आप तो मतलब बताओ क्या करना है इसमें, हम तो ऐसे ही निकाल लें। तो इसमें अगर ये फॉर्मूला लगा दूं, तो 1+h/r बच्चों क्या आ गया? √2, तो h आ गया √2 - 1 × r, ठीक है, ये तो आ गई हाइट। और यहाँ पे निकालना है डेप्थ, तो डेप्थ को तुम लगा दो यार इसमें g/2, तो ये कट कूट के ये क्या बन जाएगा? d बराबर r/2 आ जाएगा। सो दिस इज r/2 एंड दिस इज दिस, तो दोनों को ऐड कर दो यार, तो √2r प्लस r/2, इनफैक्ट -r/2, है ना। चेक करो, चेक करें, इन दोनों को जब ऐड करेंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना गलती नहीं करनी है, किसी भी तरह की सिली मिस्टेक नहीं करनी है, देखना, चेक करना भाई, चेक करें, चेक करें। एच और डी को ऐड करना है, एच और डी को ऐड करना है, ठीक है। हम गरीबों के में ऐसी घड़ी कहाँ बेटा, वहां सब मिलता है। कहाँ पे? दिल्ली का एक यार मार्केट है, पालिका बाजार, किसी ने देखा है क्या? दिल्ली वाला है क्या कोई यहाँ पे? पालिका बाजार गया है क्या कोई दिल्ली में? वैसे मैं मतलब दिल्ली रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, तो मैं इसलिए मेरे को पता है, वहां पे आपको करोड़ों की घड़ी बेटा 100 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है। आपको जो घड़ी चाहिए वो 100 रुपये में मिलेगी। वो शुरुआत करेंगे 50,000 से, और फिर वो आप 100 रुपये में भी ले सकते हो, ठीक है। हाँ, तो मतलब यू कैन टेक, जो आपको घड़ी चाहिए ना, आपको लग रहा है कि हम गरीब लोग हैं, तो वहां पे आपको सब अमीरी का एहसास हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, तो 1000 के वहाँ आप सब कुछ, मतलब फ्लैट 1% रेट है। आपको लगता है ये बहुत कॉस्टली है, कैसे लूंगा, तो वहां जाके ले सकते हैं। कैन यू रिपीट बेटा? बेटा बस मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, जी इफेक्टिव इक्वल टू g/2 एंड g इफेक्टिव इज इक्वल टू g/2 फॉर बोथ हाइट एज वेल एज डेप्थ। तो हाइट का फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा था, ये फॉर्मूला था हाइट का, तो इसको मैंने लगा दिया, g/2 लिख दिया, तो इससे हाइट आ गया, हाइट ये आ गया। फिर मैंने जी इफेक्टिव g/2 यहाँ कर दिया, तो डेप्थ आ गया। अब h+d करना है यार, तो कर लो h+d। हाउ इंपॉर्टेंट इज ग्रेविटेशन? एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। मेंस में 3 क्वेश्चन ग्रेविटेशन से आ जाए, क्या पता, है ना। तो वेरिएशन ऑफ जी विद रोटेशन ऑफ अर्थ। तो बच्चों वेरिएशन ऑफ जी विद रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे बच्चों अगर ये ओमेगा से घूम रहा है ना, तो सपोज यहाँ पे एक मास है, तो इसको एक ये सेंट्रीफ्यूगल वाला फोर्स एक फील होगा, है ना। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि जी इफेक्टिव थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो जो जी इफेक्टिव का फॉर्मूला है वो याद रख लो, तो ये हो जाएगा g - ω²re कॉस स्क्वायर लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द लैटिट्यूड, राइट, लैटिट्यूड। तो बच्चों अगर ये इक्वेटर पे होगा, अगर ये इक्वेटर पे होगा तो लैम्डा 0 डिग्री हो गया, और अगर ये पोल पे है तो लैम्डा 90 हो गया। तो यहाँ पे इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, उसका थोड़ा सा जी कम हो जाएगा, है ना। आपने वही वाली पहन रखी है क्या वॉच? बेटा ऐसी बातें मत करो यार, मैं गरीब हूँ, मैं मानता हूँ, बट इतना भी नहीं यार। अब तुम लोगों के सामने ऐसे दिखाऊंगा और 100 रुपये की घड़ी, तो अच्छा लगेगा क्या यार? कैसी बातें करते हो तुम लोग यार, समझ नहीं पाए मुझे।
है ना। उस वक्त जब पैसे नहीं थे बिल्कुल भी तो ले लेता था कि ठीक है यार, शो ऑफ टाइप। बट अब नहीं, अब पता है ना कि क्या होता है वहाँ पे। एक बार ट्राई सोचा मैंने कि असली वाली घड़ी है, नहीं नहीं असली नहीं है वो सब, वो सब ऐसे ही है। खैर अब अपन आ जाते हैं अपने काम की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी देखें। घमंड बिल्कुल भी नहीं है, घमंड किसी तरह का है ही नहीं। भाई देखो मैंने सच बात बोल दी कि मैं गरीब भी था एक टाइम पे, कुछ भी नहीं था मेरे पास, मतलब ऐसे होता ही है ना यार कि आप मतलब क्या करें, अब नहीं था तो नहीं था। अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब अपन चलता रहता है काम, बट ऐसे ही है, मतलब चलती रहती है लाइफ, ऐसे ही चलती है ना। घमंड बिल्कुल नहीं है। 40 दिन में 100+ मार्क्स आते हैं क्या मेंस में, ये क्वेश्चन बड़ा मतलब ऐसा लगता है हर दिन तुम कम करते रहोगे बट ये क्वेश्चन पूछते रहोगे। बेटा मेहनत कर, मेहनत से जी चुराओगे तो कुछ नहीं आएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर कुछ भी हो सकता है। बट यू हैव टू जस्ट स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। जिस दिन तुम पागल हो जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा बोले कि बेटा तू पागल हो गया है क्या, उस दिन समझ लेना कि तुम असली में पढ़ाई कर रहे हो। और वो टाइम आ चुका है, सबका वो टाइम आ चुका है कि ऐसे पागलपंती हो जानी चाहिए पढ़ाई को लेकर कि भाई घर वाले बोले क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है, ऐसा क्या नया हो गया, तो बोल देना कि आशीष सर ने प्रवचन दिया है कि भैया अब पागल होना है पढ़ पढ़ के। तो वही टाइम आ गया आपका, है ना, और कोई तरीका ही नहीं है। तो यू क्या हो जाएगा बच्चों, -G m1 m2 बाय आर है। ये माइनस, माइनस क्यों लगाया यहाँ पे, माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है। रोज बोलते हैं सर, सब बोलते हैं। चलो कोई नहीं, तारीफ करते रहो कोई नहीं, बट पढ़ते भी रहो, है ना। तो यू जो है बच्चों माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सिस्टम बाउंड है। बाउंड सिस्टम का मतलब कि यहाँ पे अपन ने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली है। तो अगर ये माइनस साइन आ रहा है ना, तो ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते अपने आप। हाँ अट्रैक्टिव फोर्स है, जुदा अपने आप नहीं हो सकते। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तुम देखो तो K Q1 Q2 बाय R है, तो वहाँ पे अगर Q1 Q2 नेगेटिव पॉजिटिव ले लिए तो वहाँ पे भी अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा, तो वो जुदा नहीं हो सकते। तो बाउंड सिस्टम, इट मीन्स बाउंड। बच्चों कलेक्शन ऑफ मासेज अगर हो गया, और ये यू ड्यू टू इंट्रैक्शन है, राइट, इंट्रैक्शन वाली एनर्जी है, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे अगर मासेज हो गए M1 M2 M3, तो बच्चों कलेक्शन ऑफ मासेज में यू टोटल क्या हो जाएगा, -G, मतलब उनके पेयर बना लेना, पेयर। तो जितने भी पेयर हैं, अब इतने मैसेज आ रहे हैं कि ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो धड़ धड़ ऊपर हुए जा रहा है, तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि कितने सारे मैसेज आ रहे हैं, बट अच्छा लग रहा है ना। इस तरह से यू टोटल आप लिख सकते हो, पेयर्स ले लेना जितने सारे पेयर हो, तो जैसे 3 मास हैं तो NC2 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो 3 पेयर हो गए। 4 मास है तो 4C2, 6 पेयर हो गए। इस तरह से चलता रहेगा, तो ज़िंदगी ऐसी निकल जाएगी पेयर बनाते बनाते, और है ना सॉल्व करते करते। तो इससे बचने के लिए, इस आतंक से बचने के लिए कि बार बार हम ये सॉल्व करें, हमने डिफाइन किया पोटेंशियल। तो बच्चों पोटेंशियल भी वही चीज़ है जैसे फील्ड थी। तो बच्चों अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको पोटेंशियल पता है और आपने चुपचाप एक मास रख दिया, तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद इंटरेक्शन इज सिंपली M × V। मजा आ गया ना, वो फॉर्मूला पीछे वाला ना बार बार लगाना पड़ेगा, सिर्फ पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई करके आपको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा, खत्म। ठीक है, तो फायदा हो गया ना। तो आपको बस क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल पता होना चाहिए। जैसे फील्ड पता है तो फोर्स पता है, तो पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल एनर्जी पता है। ध्यान रखना, स्पैम मत करो, चुपचाप सुनो, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ सारी चीजें। अगर ज्ञान लेना है तो याद रखना पड़ेगा। हे सर यू आर फनी, व्हाट इज सो फनी, हाउ एम आई फनी। हम पढ़ रहे हैं बेटा, ऐसा क्या फनी है इसमें। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है आपको तो अच्छी बात है, बट या वी आर ट्राइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। खैर एनीवेज, अब क्या करें, क्या करना है इसमें देखें। पोटेंशियल ड्यू टू कॉमन शेप्स, तो पॉइंट मास का पोटेंशियल का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, V इज इक्वल टू -G m/r, आर बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं, एक ही बात है तो एक्स बोल देते हैं। फिर रिंग का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है -Gm/r² + x²। बच्चों मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब क्योंकि आपको याद नहीं होगा पक्का। होलोस्फीयर, अभी पूछूंगा आपसे एक फॉर्मूला, देखते हैं कितने बच्चे लिख भी पाएंगे या नहीं। अगर मेरी फीलिंग्स को आप समझते हो तो पहले से ही टाइप करना शुरू कर दो कि मैं कौन सा फॉर्मूला पूछने वाला हूँ। ये आउटसाइड के लिए है और अंदर होता है -Gm/r। अगर आपको मेरी फीलिंग्स समझ में आ रही हैं कि सर आप पता है मुझे आप क्या पूछने वाले हो, तो फटाफट फॉर्मूला टाइप कर दो कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। ये अगर सॉलिड है तो सॉलिड स्फीयर में पोटेंशियल का फॉर्मूला x <r। बता भी सकता है, कोई हिम्मत है किसी की बताने की, याद है क्या, कितने लोगों को याद है, कौन लोग कॉन्फिडेंट है कि भाई ये तो मुझे फॉर्मूला याद है। सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला, किसी कितने लोगों में दम है कि वो बोल पाए कि नहीं मुझे याद है सर, 100% याद है। ये देखो जीरो टाइप कर रहे हैं यार, हद है यार। ना बेटा ना, ऐसे ऐसे नहीं होगा IIT में, ऐसे नहीं होगा। देखिए ये जो फॉर्मूला याद रखने में आपको मेहनत लगेगी, बट दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यार, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट।
ये सबको याद होना चाहिए। दिस फॉर्मूला इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब आई कैन नॉट एम्फोसाइज मोर। 4 स्टार मैंने आज तक किसी पे नहीं बनाए होंगे। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उनको भी पता है कि मतलब ये 4 स्टार, बट ये मुझे पता है कि ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं यार आजकल, है ना। तो ये याद रखो। उस दिन अगर एग्जाम में सामने आ गए और आप ऐसे नहीं रेप्लिकेट कर पाए जैसे मैंने किया, तो कैसे करोगे यार, ये भूल नहीं सकते आप। ग्रेटर देन इक्वल टू आर में तो वही बेकार का फॉर्मूला है, बट बाहर सॉरी अंदर वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। इसीलिए है क्रैश कोर्स की, बता सकूं कि ये याद रखो यार। अरे कोर्स विल बी फ्री, बेटा आप भी पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम लोग भी यार अलग ही हो। बोल दिया जबकि सब तुम मस्त रहो, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो तुम खुशी होकर पढ़ो ना यार। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज भाई यही जो फॉर्मूले है ना स्फीयर वाले, तो जैसे मान लो यहाँ पे यू जो है वो -G m1 m2/r है, ठीक है। अब बच्चों सोचो, नेगेटिव मास का मतलब है जैसे तुम ही हो यहाँ पे, है ना, और ये अर्थ है, तो ऑब्वियसली यू आर बाउंड विद अर्थ, यू कैन नॉट गो एनीवेयर। तो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, अगर मैं टोटल एनर्जी को जीरो कर दूं, तो बाइंडिंग एनर्जी प्लस यू इज इक्वल टू जीरो। तो बाइंडिंग एनर्जी आपको हमेशा दे देगा -u। तो ये आ गया बच्चों G m1 m2/r। इतनी एनर्जी मैं आपको अगर दे दूं, तो आप आज ही अर्थ छोड़ के गायब, है ना। ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, आप अभी छोड़ के गायब हो जाओगे, ठीक है। बट ऑब्वियसली दे नहीं सकते, क्योंकि इसके एसोसिएटेड जो आती है ना एनर्जी, कौन सी एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ ½ m2 एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मुझे आपको एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी √2 Gm/r। और ये बड़ी भयानक वैल्यू है, जो मैं पूछने नहीं वाला हूँ आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों को पता होगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मात्र, ठीक है। केप्लर्स लॉ पे आए, लॉ नंबर 1। प्लैनेट घूमते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में, अब लिख नहीं रहा मैं, है ना। प्लैनेट बस इतना लिख देता हूँ, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। और लॉ 2 क्या है भाई, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, da/dt इज कांस्टेंट। कोई बता सकता है क्या किसके बराबर होता है ये एरियल वेलोसिटी, कोई फॉर्मूला पता है किसी को, फटाफट बताना फटाफट। एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला da/dt इक्वल टू क्या है यार, तुम लोगों को आता नहीं है यार अभी बहुत कुछ, ऐसा पढ़ा है कि L/2m है यार, याद रखो ना यार ये सब। लॉ 3, t² इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब, या इस बार जैसे a क्यूब भी बोल सकते हो, है ना, सेमी मेजर एक्सिस। और अगर सर्कुलर ऑर्बिट ही है एलिप्टिकल की जगह, तो t² प्रोपोर्शनल टू r³। एल यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, एल इज एंगुलर मोमेंटम। यार याद रख लेना यार ये सब, है ना। तो आपको अगर सैटेलाइट में कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सवाल आता है, तो दो ही चीज़ें हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो और एनर्जी कंजर्व करो, और कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये ध्यान रखो, काम हो जाएगा। सैटेलाइट में क्या ध्यान रखना है भाई, सैटेलाइट में ये ध्यान रखना है कि अगर सैटेलाइट घूम रही है, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखो, √Gm/रेडियस ऑफ दैट सैटेलाइट, ठीक है। और क्या याद रखोगे इसमें, टोटल एनर्जी और वो सब, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। टोटल एनर्जी सम ऑफ पी एंड के ई, तो ये सब तो आ जाएगा। के ई होता है ½ m v ऑर्बिटल का स्क्वायर, और पी आ जाएगा -Gm/m ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय जो आर है, ठीक है। वो सब ठीक है, इतना कोई लोड नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है यार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखो। फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ तो दो चीज़ें हैं ना करने के लिए, पहले ये करो, क्वेश्चंस ही तो करने, मेन चीज़ें तो ये हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर लेंगे, अब कुछ होता है तो जल्दी करो, एक क्वेश्चन करो, देखते हो जाना चाहिए तो। यार कैसे, कितनी, हाँ ठीक है, कितने सारे आंसर आ रहे हैं, बट पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे लोग गलत भी बोल रहे हैं। यार ए वाले बच्चे यार, गलत बात है यार। छोटे जी का वेरिएशन तुमसे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पूछा है, तो डेप्थ का जो फॉर्मूला है बच्चों, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू G × 1 - d/r। यार ये तो लीनियर फंक्शन है ना यार, तो लीनियर फंक्शन में यार स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ना, ये क्यों ये पैराबोला है जैसा शेप क्यों बनेगा, ये खत्म ही हो गया ना क्वेश्चन यार, है।
भाई ठीक है, मतलब ये ऑलमोस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन ही है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही है, ये बनाया जैसा भी है स्ट्रेट लाइन ही है। तो ये कर्व कर्व कहाँ से आ जाएंगे इसमें? पॉसिबल ही नहीं है। और ये ऑब्वियसली उसके बाद हाइट के साथ जो इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल है तो वो तो रहेगा ही। और ढंग से करना है सवाल एग्जाम में, ऐसे गलती मत कर देना कोई भी, ये करना। पिछली क्लास में आपको नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, उससे पिछली क्लास में ही बताया, इनफैक्ट पिछली क्लास में कॉम का कॉन्सेप्ट हुआ था तो उसमें मैंने बताया था, उससे पिछली क्लास इनफैक्ट 2 क्लास हो गई। तो मैंने आपको कॉम के बारे में बोला था कि यार ये नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट जो मल्टीपल जगह लगता है। अब देखो ग्रेविटेशन में भी लग रहा है ये, और आप में से बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही नहीं निकाल पाएंगे। हाँ नहीं, मुझे भी एन आई मुझे समझ में आ गया कि तुम लोगों ने क्यों मेरे को बी बोला, सी की जगह तुम्हें लगा बी राइट में होगा और फिर सी। यार ध्यान से करना पेपर, भाइयों और बहनों, प्लीज पेपर करते टाइम आंखें दिमाग सब कुछ खुली रखें। क्योंकि पता है क्या होता है, जब आप नोट्स सब पढ़ते होगे तो आपको लगता होगा बार बार मैं वही चीज़ देखता हूँ, क्योंकि अपना माइंड जो है ना, जो चाहता है देखना वही देखता है एग्जाम में। प्लीज रिमेन फोकस्ड, राइट। कोई बात नहीं, ऐसा होता है गलती, बट यहाँ पे चलेगा, वहां नहीं। आंसर बताएं इसका आंसर। हाँ नहीं, तो यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट। कॉन्सेंट्रेशन तगड़ा होना चाहिए यार एग्जाम में, एकदम एकदम फाइटर वाला। कि यार जैसे वो खेलते हैं ना लोग बॉल, जैसे ये लोग ने ड्रॉ किया था मैच की हर बॉल को एक, मतलब यही जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एम है। मतलब मेरे को तो समझ भी नहीं आया था यार, मैंने एक आध वो उसमें देखा, ऐसी जो 2 मिनट की हाईलाइट्स होती हैं, एक ऐसी बॉल कमिंस की इसके मतलब अश्विन के बिल्कुल चेस्ट पे लगी थी, रिब्स के पास, रिब्स पे इनफैक्ट। यार वो कैसे खेला उसके बाद मुझे नहीं समझ में आया, उसने गार्ड भी नहीं पहना हुआ था, आई डोंट नो मतलब हाउ डिड ही प्ले, कैसे खेल सकता है यार, मतलब अनबिलीवेबल। मतलब वो था जज्बा, वो है यार कि मतलब नहीं नहीं हारना नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। कमाल, मतलब हैट्स ऑफ। ठीक है, इसका आंसर निकाल के बताएं बच्चों, ये तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं इसका, ये इतना इजी नहीं है। बच्चों यहाँ पे बस वो निकालना है पोटेंशियल, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ कैविटी, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, खड्डा कर दिया इसने यहाँ। तो बस इसी पार्ट में जो ग्रीन शेडेड पार्ट है ना, उसी में मास है। हानि विहारी दोनों दोनों का अल्टीमेट यार, मतलब हैट्स ऑफ, रियली प्राउड। तो सॉलिड स्फीयर मास एम रेडियस आर, स्फेरिकल पोर्शन आर बाई टू इज रिमूव्ड। तो पहली चीज खटकनी चाहिए बच्चों दिमाग में कि ये एम बाय एट होगा। सोचो क्यों? क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी है तो रेडियस का क्यूब आएगा। तो अगर पूरे का मास एम है तो हाफ रेडियस का एम बाय एट। ये लॉजिक सबको क्लियर है ना? ध्यान से सोचना कि ये एम बाय एट क्यों आ रहा है, क्योंकि रेडियस का क्यूब करेंगे 2 क्यूब 8 हो जाएगा। अब बच्चों को बोल रहा है कि ठीक है, ये तो अपन ऐसे ही मानते भी यही हैं। तो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ कैविटी, तो पूरे भरे हुए मास का लिखते हैं। तो पूरे भरे हुए मास का बच्चों क्या होगा? पूरे भरे हुए मास का होगा -gm बाय 2r³ 3r² माइनस एक्स। अब एक्स की जगह आएगा r/2। ये फॉर्मूला लगेगा जो तुम भूल के बैठे थे इतने सारे बच्चे, बिना इसके तुम कर ही नहीं सकते थे, मेंस में आया था ये सवाल। उसके बाद बच्चों V2, V2 क्या है? ये वाला जो मास है, नेगेटिव मास, कितना मास है इसका? -m/8। उसका पोटेंशियल उसके सेंटर पे। तो बच्चों एक्स को अगर तुम जीरो रखोगे ना पोटेंशियल वाले फॉर्मूले में, तो -gm, m की जगह -m/8 डिवाइडेड बाय, और इनफैक्ट 3/2, और यहाँ पे r की जगह r/2। इन दोनों का सम कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा। चेक करो ये 3/2 का फैक्टर क्यों आया, क्योंकि पीछे फॉर्मूला देखो, पीछे फॉर्मूला देखो जो रटने को बोला, अगर तुम x को जीरो रख दो सेंटर पे तो 3/2 का फैक्टर आ रहा है gm/r के साथ। तो बच्चों ये ध्यान रखना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है, ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला याद है, चॉकलेट प्रॉब्लम बच्चों तब होगी जब थोड़ा टाइम मिले हमें ज़्यादा, है ना? तो चॉकलेट प्रॉब्लम करेंगे, तो मैं आपको चॉकलेट भेजूंगा यहाँ से वर्चुअल वाली, है ना? और रैप ऐसी वाली जिसमें पन्नी बंधी हुई हो, ठीक है? उसको फिर आप रख लेना एज अ सोवेनियर कि दीदी सर ने ठीक है? तो ये जो V1 + V2 है, तो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और बड़े ध्यान से वैल्यूज रखी है मैंने, मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू मेक एनी एरर। तो एक बार आप चेक कर लो क्या आ रहा है, प्लीज सी, प्लीज सी। V1 + V2 माइनस नहीं करना, मैंने ऑलरेडी नेगेटिव मास ले लिया ना बेटा, तो मैं ऑलरेडी दोनों का पोटेंशियल ऐड ही तो कर रहा हूं। पेटीएम कर दो ना पैसे, अबे यार चलो पढ़ाई करो जल्दी से पढ़ाई करो तो ये जो है फुल मास,
ठीक है, उसका पोटेंशियल, और फिर नेगेटिव मास, तो नेगेटिव मास का तुम ऐड करोगे ना तभी तो गायब होगा उसका पोटेंशियल। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगाओ, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऐड कर देना इन दोनों को, बड़ा प्यारा आंसर आ रहा है। आ रहा है क्या, चेक करें यार। वहां पे भी तो अपन ने ऐड ही किया था ना यार, याद करो कॉम में क्या लिखा था मैंने, m1 x1 प्लस m2 x2, तो ऐड ही तो किया था यार, सब्ट्रैक्ट थोड़ी किया था। यार प्लीज प्रैक्टिस कर लेना भाइयों और बहनों, प्लीज कर लेना प्रैक्टिस, ऐसे मत करना। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो ऐसा फालतू सवाल गलत मत कर देना, ठीक है। और ये आते हैं और बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, नहीं कर पाते हैं। और ए तो आपको पता ही है बेस्ट लेटर है, तो ए आंसर आनी था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही बोल दिया मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि सर ए ही होगा, तो मैं तो सारे ए बुक करके आ गया, आपने बोला ए फेमस होता है, ए लेटर अच्छा है, ऐसे मत बेवकूफ़ी कर देना, ठीक है। हाँ, तो ये थर्ड क्वेश्चन करें बच्चों, लेट अस फाइंड द आंसर टू दिस एज वेल। नहीं, बट जिन जिन बच्चों का जेई में सिलेक्शन हो गया यार, मुझे ज़रूर यहाँ पे आके किसी भी क्लास में आके बता ज़रूर देना कि सर, कि ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी भेज रहा हूँ मैं यहाँ से। देखो एनर्जीज तो एग्जिस्ट करती हैं, चाहे ये सब मतलब बाकी ये जो वो सब नहीं होती चीज़ें जो अपन सुनते रहते हैं, मायावी चीज़ें, बट एनर्जीज तो पक्का होती हैं। तो एनर्जीज आपको बहुत पॉजिटिव भेज रहा हूँ। तो आई रियली फील दैट होप दैट मेनी ऑफ यू विल क्लियर जेई। खूब बढ़िया रिस्पॉन्स भी आता है, आप में से काफ़ी लोग निकालेंगे पक्का, और डेफिनेटली बताना ज़रूर। एम बाई एट वाई वन, प्लीज रिपीट। बेटा अगर आर रेडियस का स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है। तो अगर 2r रेडियस का होगा स्फीयर तो उसका वॉल्यूम 8 गुना हो जाएगा ना, तो मास भी 8 गुना हो जाएगा। बस यही है, तो रेडियस आधा मतलब 1/8। हाय ईशान। ईशान वाले थोड़े मस्त लोग होते हैं, अब तक जितने बच्चे ईशान वाले देखे हैं थोड़े, है? ईशान अवस्थी से बिल्कुल उल्टे। पता है ईशान अवस्थी कौन था? ईशान अवस्थी जो तारे ज़मीन पे है ना, उसके बिल्कुल उल्टे टाइप के लोग जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है। थोड़े स्मार्ट से, है ना, कूल टाइप, कूल डूड, है ना। हाँ देखो सारे ईशान हाँ हाँ कर रहे हैं, हाँ सर मैं कूल हूँ। सही है, सही है। प्रतीक वाले कैसे लगे? प्रतीक थोड़े कमर, ईशान पता नहीं बहुत जगह मिलते हैं। पहले क्यों नहीं मिले, कहाँ थे आप? जब मिल गया तब अच्छा है बेटा, क्या दिक्कत है ना, जब मिल गया तब अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए तो इस प्लेटफॉर्म पे जिससे हज़ारों लाखों बच्चों के कांटेक्ट में आ पाएँ, तो दैट इज़ माय प्लेजर, राइट। तो करो जल्दी से क्वेश्चन, ये अभी रिसेंट एग्जाम में आया हुआ है। सी आंसर गलत है यार, ए भी गलत है, अबे क्या कर रहे हो यार। नहीं अमान, तुम्हारा नाम थोड़ा यूनिक है ना। बाकी ऐसे बच्चे बहुत मिलते हैं, जैसे ईशान हो गया, और भी दो चार बच्चे ऐसा होता है यार, इतने सारे मिलते हैं मतलब बहुत। जैसे अदिति गर्ल्स में हो गया, बहुत कॉमन नेम है। अंकित हो गया, अभी अंकित इतने मिलते हैं यार, बहुत ज़्यादा। मेरे दोस्तों में भी 4-5 अंकित हैं, तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, आकाश हो गया, ये भी बहुत कॉमन है। ओके, अब देखो बच्चे अपने नाम की टेस्टिंग करा रहे हैं कि सर मेरा नाम कैसा है सर बताना। अब ऐसे थोड़ी होता है यार कोई, है। आशीष तो बहुत कॉमन है, बहुत बढ़िया, मतलब इससे अच्छा नाम तो कोई है ही नहीं। आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद। तो जिन आशीष लोगों से आप मिलते हो, आशीर्वाद बढ़ता है ना। हाँ, तो ये ऑब्वियसली मतलब वो तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म थोड़ा मतलब फॉरेन कंट्री में था, वरना उनके पेरेंट्स भी उनका नाम आशीष रखते। ज़्यादा हो गया मुझे पता है, बट ठीक है, ऐसे ही मन कर रहा था तो मैंने आपसे शेयर कर लिया। क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ भी सब मैच ही होती हैं, तो मतलब स्टीवन हॉकिंग भी जा सकते थे 13 मार्च को या 15 मार्च को, उन्होंने चूज़ क्या किया 14 मार्च। आपने सोचा इस बात को कभी? सोचो, वो जा सकते थे, वो 13 को बोलते जा सकते थे या 14 को भी जा सकते थे, बट गए वो सिर्फ 14 को। दैट इज द पॉइंट। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि वो डेट ही ऐसी है। ऐसे इसका आंसर भी यही है। घमंड किसी बात का नहीं है, घमंड तो कभी आया ही नहीं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? लेट अस फिनिश दिस क्वेश्चन फर्स्ट। तो एट द टाइम ऑफ इजेक्शन काइनेटिक एनर्जी पूछिए बच्चों। तो अगर ये एस्केप कर गया ग्रेविटेशनल पुल, तो इसको आपने एस्केप वेलोसिटी दे दी, राइट। √2 gm/r का स्क्वायर। अरे नहीं है यार, घमंड घमंड कैसी बातें कर रहे हो, है ना। तो बच्चों यहाँ पे वैसे अगर आप देखो तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के हिसाब से इसकी एनर्जी अभी √gm/ छोटा मतलब जो भी रेडियस था उसका स्क्वायर थी, ठीक है। तो आपने बस ये √2 का स्क्वायर बाहर आ गया। तो बेसिकली क्या हो गया, पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी ½ mv², अब ट्वाइस कर दो उसका, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्लीज चेक। मानवता तो बेटा मैंने आज ही सुना है ना।
सेल्फ प्रेज कब कब किया मैंने अपने आप को बेटा? कभी नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा कभी होता ही नहीं है। वो तो देखो जो सच्चाई है वो कभी कभी बयान कर देता हूँ, बाकी खुद की बड़ाई ऐसा कोई घमंड करते, घमंड ही कभी कभी नहीं है ना। तो ये बच्चों बी आंसर इसका समझ में आ गया होगा। हाफ एम वी स्क्वायर इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी रूट टू जी एम बाय आर का स्क्वायर। भाई एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया ना यार पीछे। एस्केप वेलोसिटी का याद रखो यार, अंदर रूट टू आ जाता है, ऑर्बिटल में टू नहीं आता है, एस्केप में आता है। तो वो जो टू का स्क्वायर करोगे, रूट टू का स्क्वायर टू बन के बाहर आएगा, तो वो डबल कर देगा काइनेटिक एनर्जी। सर टॉमी कैसा है? बच्चों ऐसे कैसी बात है? टॉमी किसी का नाम है क्या? दैट इज टू मच। टॉमी किसने रखा है बेटा तुम्हारा नाम? ये तो ज़्यादा हो गया। इतना तो कोई नहीं यार, पेरेंट्स तो सारे अच्छे ही होते हैं बेटा, जितना मुझे पता है। ऐसा कोई नाम क्यों रखेगा अपने बच्चे का? ठीक है। अच्छा, चलो चलो करो। कोई नहीं कोई नहीं, जल्दी से करो बच्चों। खत्म करें यार इसे, ग्रेविटेशन को तो खत्म करें। नहीं नहीं। तीन पार्टिकल हैं बच्चों, ए मास, सॉरी एम मास, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंड्स पे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सर्कल में घूम रहे हैं। तो आपको बताना है कि क्या इनिशियल वेलोसिटी देंगे इस तीनों को, और टाइम पीरियड क्या होगा सर्कुलर मोशन का। प्लीज ट्राई। रूट टू जी एच किसका फॉर्मूला है? वो भी उसी का है, बट दोनों एक ही बात है। माई नेम इज टॉम रिडल, आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। ठीक है, वही चीज़ है ये। सॉरी, रूट टू जी आर। देखिए वो मूवी, माई नेम इज टॉम रिडल आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, है ना? ऐसा कुछ था ना एक हैरी पॉटर वाली मूवी में। कोई नहीं, तो ये रूट टू जी आर बोल दो एस्केप वेलोसिटी को, या रूट टू जी एम बाय आर, एक ही बात है। हाँ बेटा याद है, बेटा याद है, हैरी पॉटर, है ना? चलो, तो एस्केप वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। रूट टू जी एम बाय आर मेरे को याद रहता है, और रूट टू जी इंटू आर ये भी यूज़ कर सकते हो। भाई ये आना चाहिए यार, ये सब आप पहली बार थोड़ी देखे होंगे, राइट? तो बच्चों इसमें अब करें इसको सॉल्व फटाफट। तो ये जो मास है, दिस इज रोटेटिंग इन अ सर्कल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों इसमें जो लग रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, और 60 डिग्री पे लग रहे हैं दोनों फोर्सेस। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि वेक्टर्स अगर दो इक्वल हैं और 60 डिग्री पर, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है बच्चों रूट थ्री आर। ये भी मैंने बताया था पहली क्लास में। तो रूट थ्री इंटू जी एम स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटा आर। अब बच्चों ये जो आर है ना, ये थोड़ा हमें ध्यान से लिखना है, क्योंकि रेडियस जो होगा उसका सेंट्रॉइड होगा, और सेंट्रॉइड से जो इसका डिस्टेंस है वो हमें बड़े ध्यान से लिखना है। ये 60 डिग्री है। ओह माय गॉड। तो ये हो जाएगा बच्चों रूट थ्री ए बटा दो टोटल, और टू इस टू वन में तोड़ना है। तो बच्चों रेडियस हो जाएगा टू थर्ड ऑफ दिस। तो ये हो गया बच्चों ए बाय टू रूट थ्री। प्लीज चेक करें, प्लीज चेक करें। नहीं, एक मिनट, टू बाय थ्री ऑफ रूट थ्री ए बाय टू करना है ना, तो टू कट गया, ए बाय रूट थ्री, टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। ठीक है, इससे आ गया आंसर, इससे आ गया आपका वी। अरे यार इससे आ गया वी, क्लियर है क्या? इससे आ जाएगा वी। ये समझ में आएगा किसी को? बच्चों यार ये कर लेना है सवाल। अब मैं थोड़ा बहुत इसलिए शेयर कर लेता हूँ आपसे कि आपकी क्लास लाइट रहे, आपको ऐसा ना लगे कि सर फट गया मेरा, ऐसा ना हो। बट इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। उल्टा नहीं कि सर ने तो आज हैरी पॉटर की बात करी, सर इतने यंग है क्या? ऐसा नहीं करना है मुझे, ठीक है? तो ये सब नहीं, मतलब मेरे को ये चाहिए कि आपको ये सब ध्यान रहे, पढ़ाई वाली चीज़ें। ये भूलना नहीं है ये किसी भी तरह से जो लिखा है, इसको याद रखना कैसे लिखा। ठीक है, रेडियस कैसे लिखा, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस लिखा है मैंने, किसी भी मास से ले लो तो वो तीनों का सेम ही है। ठीक है। अरे यार ये नेट फोर्स हो गया सुपर पोजिशन से, और ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टू पाई आर बटा वी। पुट कर दो इसमें, पटक दो वी, और रेडियस लिख दो इसमें, वापस से वही डिस्टेंस तो आ जाएगा उससे। हाँ, ये आना चाहिए ये सब, मतलब ये अगेन मैं, मेरे को पता है मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट ये सब आना चाहिए। ये करें यार, प्लीज ट्राई, देखें कितने बच्चों का ये पहली बार में सही आंसर आता है। इजी है ना? हाँ सही करके बताना पहली बार में, पहली बार में सही करो, देखते हैं।
ऑल चैप्टर को समझ बेटा के जो माइक्रो क्लास हो रही है उसमें तुम अटेंड कर सकते हो अगर एक्स्ट्रा तुम्हें कुछ करना है अटेंड। बाकी क्रैश कोर्स की सारी रिकॉर्डिंग है, तो जो भी क्लासेस हो रही हैं सबके तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है। अगर तुम्हें देखना है तुम रेफर कर सकते हो, बट मेरा ये मानना है कि आपका ये रिवीजन हो सकता है। आप इसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल इसी के ऊपर बैंक करके नहीं सर मुझे तो आपसे ही पढ़ना है इसमें। बेटा पढ़, अभी अपन सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं तो मैं फॉर्मूले याद दिला रहा हूँ, ये होता है आपको पता होना चाहिए, है ना। और मैं इसमें कोई ऐसी मैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बोल रहा। एकेडमिक्स में मैं हमेशा आपको सही गाइडेंस ही दूंगा और बाकी चीज़ों में भी सही गाइडेंस ही दूंगा, बट पढ़ाई को लेकर इस तरह से सीरियसनेस होनी चाहिए कि आप पढ़ के आए हो, आप पहले से पता है केपलर्स लॉ। ये नहीं सर मैंने तो आज ही नाम सुना केपलर अंकल का, तो ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए तभी आपको फायदा होगा, फिर आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड लास्ट स्लाइड प्लीज बेटा, थर्ड लास्ट वैसे कैसे याद रहेगा, बट वो बट वो तुम देख लेना बाद में, पहले ये सवाल करो। तीन आ रहा है आंसर, तीन। क्या बात है यार, जिन जिन का तीन आ रहा है गुड जॉब। अगर पहले से ही करके बैठे थे कि सर पहले करे हुआ था इसलिए याद है आंसर, तो नॉट अ गुड जॉब। वीडियो पीछे कैसे नहीं हो पाएगा पीछे, है ना, वो बाद में हो जाएगा। रिकॉर्डिंग देख लेना, पीछे देखना है। लास्ट ईयर चैप्टर स्किप किया था एंड आई रिग्रेट इट। नहीं नहीं, स्किप करने वाला चैप्टर नहीं है ये, है ना, ये स्किप करने वाला नहीं है, ये पढ़ लेना सब। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस, अब देखो मैं कितना इसको तसल्ली से कोशिश करूंगा करने की। मुझे पता है कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट उसके लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखो हर क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस किया है अभी सब में कुछ ना कुछ फॉर्मूले लग रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है ना तो आप गए, देन यू आर गॉन, नहीं होगा आपसे क्वेश्चन। तो ये देखो क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की सर्फेस ऑफ प्लैनेट इज दिस। तो जी वन बोल देता हूं मैं प्लैनेट के लिए, प्लैनेट के लिए वन यूज कर रहा हूं, प्लैनेट के लिए वन यूज कर रहा हूं, और अर्थ के लिए टू कर लेता हूं, ठीक है। तो जी वन जो है बच्चों वो हो गया जी इंटू एम वन डिवाइडेड बाई आर वन स्क्वेयर, और ये है बच्चों √6 डिवाइड बाई 11 जी इंटू एम टू डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। फिर वो बोल रहा है एवरेज मास डेंसिटी इज 2/3 दैट ऑफ अर्थ। तो जी इनफैक्ट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो 4/3 पाई R1 क्यूब इज इक्वल टू 2/3 दैट ऑफ अर्थ जी। अरे यार ये जी तो एक बार क्या होता है चालू हो जाता है ना ग्रेविटेशन, तो जी हटता ही नहीं है दिमाग से पूरे टाइम, है ना, जी जी चलता रहता है। एक तो जो शरीफ लोग होते हैं वो वैसे ही जी बहुत यूज़ करते हैं वर्डिंग्स में, तो वैसे ही जी इतना अच्छा। अरे फिर मैंने तारीफ कर दी, नहीं नहीं तारीफ तो मैं कभी नहीं करूँगा अपनी, ऐसे ही निकल गया मुँह से, है ना। तो ये बच्चों ऐसा हो गया। अब इसमें m1/r1 का स्क्वायर मुझे दिख रहा है, तो मैं उसको सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इसमें √6, ये जी तो फालतू है ना, m2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, और एक 11 है दैट इज 2/3 ऑफ, फिर वो m2 और R2 स्क्वायर यहाँ पे एक R1 बचा और यहाँ पे एक R2 बचा, तो ये पूरा कट के आपको क्या दे देगा, R1/R2 दे देगा √6 डिवाइडेड बाई 11। तो ये इंफॉर्मेशन जो आ गई अपने पास, है ना, और यहाँ पे अपन को निकालने के एस्केप स्पीड निकालनी है, तो वी एस्केप जो होगा बच्चों, अब देखो कितना ट्रिकी है, मतलब एकदम इजी नहीं है ये। वी एस्केप ऑफ वन, ये अभी मैंने जस्ट बताया था आपको √2GM/R1, और दूसरे का हो जाएगा √2GM/R2। तो दोनों को डिवाइड कर देना, रेडियस का रेशियो आ गया बच्चों, उसको सब्सटीट्यूट कर देना इसमें। समझ में आया क्या, बोलो। नहीं तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दो, ज़्यादा आसान है इसमें, आई थिंक उससे जल्दी आपको हिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2G1/R1, और ये हो जाएगा √2G2/R2, डिवाइड कर देना। तो G1/G2 तो है ही, G1/G2 तो है ही, और रेडियस का रेशियो निकाल दिया, पटक देना इसमें, आ जाएगा आंसर 2/3 है ना, हाँ 2/3 ले लेना यार, वो भूल गया मैं, देखो हो गई ना गलती। तो R1/R2 जो है वो हो जाएगा R1/R2 3/2 आएगा एक फैक्टर, ये यूज़ करना पड़ेगा आपको, ध्यान से करें, ध्यान से, हाँ वेरी गुड। आंखें सबकी सही हैं, आंखें सबकी सही है, क्वेश्चन चाहे हो ना हो आंखें चलती रहती हैं, बहुत सही। अरे आ गया यार 2/3, है ना, हाँ बहुत सही, यही वेट कर रहे थे कि सर कहीं तो भूलेंगे, है ना, कहीं तो भूलेंगे, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, चलो ध्यान से, है ना। तो ये पुट कर देना ऊपर, डिवाइड कर देना, और आपका जो आंसर है एस्केप स्पीड ऑफ द सर्फेस ऑफ प्लैनेट वो डेफिनेटली 3 के बराबर आएगा, एग्जैक्ट 3, है ना। तो यहाँ पे ये √6 इंटू √6 को 6 बचेगा, और 11 जो है वो कट कुट के आपको फैक्टर कट के 3 आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है।
हाँ, तो ये बच्चों हो गया। और अब चलते हैं इलास्टिसिटी पे। तो इलास्टिसिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रिस्टोर, अभी वेव को बनाता हूं, इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। सबको पता है यार, थोड़ा सा लाइट एनवायरनमेंट करने के लिए मैंने लिख दिया, जिससे कि लोगों को थोड़ी तसल्ली मिल जाए। पॉइजन्स रेशियो तो बेटा फॉर्मूला होता है यार, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, फॉर्मूला है, याद रख लो, आ जाएगा उससे। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, भाई प्लास्टिसिटी में वो नहीं आता वापस, इलास्टिसिटी में वापस आ जाता है। स्ट्रेस पे चलते हैं। तो स्ट्रेस के ऊपर मैं यहाँ पे दो लाइन लिख रहा हूं, स्ट्रेस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेन, या स्ट्रेन इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेस। ए सही है या बी सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्ट्रेस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेन। मैं कॉन्सिक्वेंस, जो अपने हिंदी बेल्ट देसी भाषा वाले लोग हैं उनके लिए मैं थोड़ी मदद कर देता हूं कि स्ट्रेस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेन का मतलब है कि पहले स्ट्रेन आया और फिर स्ट्रेस आया, और स्ट्रेन इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेस का मतलब है पहले स्ट्रेस आया फिर स्ट्रेन आया। पहले स्ट्रेन फिर स्ट्रेस, या पहले स्ट्रेस फिर स्ट्रेन, है ना? कितना कितना आपको, यू आर स्ट्रेस्ड नाउ यार। पहले कौन आया? पहले स्ट्रेस पहले स्ट्रेन। टन 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 टन। स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स, ऐसे ही लिखते हो ना, पर यूनिट एरिया, ऐसा कुछ, टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ऐसा कुछ फॉर्मूला लगाते रहते हैं, एफ अपॉन ए। यार ऐसे खींचा तार को, ऐसे खींचा तार को, तो स्ट्रेस आ गया इसमें। तो पहले कौन होगा? पहले क्या होगा? पहले स्ट्रेस फिर स्ट्रेन, क्योंकि खींचा आपने तो स्ट्रेन पैदा हो गया। अब सोचो कि ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है? पीवी समझ गया मैं, बहुत बार मत टाइप करो। ये जो बी स्टेटमेंट है वो गलत है। पहले स्ट्रेन आया और फिर स्ट्रेस आया, इन दोनों स्टेटमेंट में से ए सही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बड़े प्यार से आपको बेवकूफ बना सकता है इसमें। मतलब अगर आपको मैं मेंस लेवल बोलो, एडवांस लेवल बोलो, मल्टी चॉइस बोलो, बड़े प्यार से किसी भी क्वेश्चन में एक लाइन डाल देंगे, और आप सोच सकते हो कि मल्टी चॉइस में एक गलत हो जाए आपका, तो आपको पता ही है क्या होता है ना? तो ये आपका जो मैंने बेवकूफ बनाया, इसके पीछे का जो वजह है, यहां पे मैंने उसमें लाइन में लिख भी दिया। ये वर्ड रिस्टोरिंग को ऐसे इग्नोर मत किया करो। रिस्टोर का मतलब क्या होता है? पहले कुछ हुआ होगा ना यार, पहले कुछ चीज खिंची होगी, फिर रिस्टोर हो रही है। सोच के देखो, पहले यार वो खिंचा, उसकी वजह से उसको रिस्टोरिंग फोर्स लगाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, उल्टा है। पहले स्ट्रेस, पहले स्ट्रेन, फिर स्ट्रेस। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी गलती होती है, कॉमन सेंस वाली मिस्टेक है, बट प्लीज ध्यान रखिए। मुझे पता है कि आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू गाइज नो ओनली वन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, फोर्स बटा एरिया, है कि नहीं? तो वही अपन लगाते रहते हैं, जहां जहां बस फोर्स देखते हैं और एरिया से डिवाइड करते हैं, मतलब यही करते होंगे, ठीक है? भाई देखो, स्ट्रेन आया क्यों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऐसे का कि सर स्ट्रेन किस वजह से आया। बच्चों जब तुम फोर्स लगाते हो ना, ये ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इस पे फोर्स लगाऊं, तो ये फोर्स एक्चुअली स्ट्रेस में ये फोर्स नहीं डिवाइड होता। इसमें जब स्ट्रेन आता है ना, जैसे इस एंड पे स्ट्रेन आया, तो जब इस एंड पे स्ट्रेन आया ना, तो अंदर ही अंदर यहां पे एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, अंदर ही अंदर। वो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया जो है ना, दैट इज व्हाट इज टेकन। तो बच्चों ये जो फोर्स है इंसिडेंटली वो इसके बराबर ही है, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। बस इतना ध्यान रख लो, ज़्यादा अपना वो मत करो, माइंड जो है उसको ज़्यादा मत गर्म करो। आप बस इतना ध्यान रख लो, जो मैंने बोला कि जो तुम सोचते हो उसका उल्टा सही है, ठीक है? पहले स्ट्रेन आएगा और फिर स्ट्रेस आएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना भैया, भूलना मत। और ये जो फोर्स अपॉन एरिया वाला फॉर्मूला है ना, ये याद रख सकते हो, बट ये सब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस
जो होता है उसके लिए एप्लीकेबल है। अब जैसे एक shear स्ट्रेस होता है, तो shear स्ट्रेस में क्या होता है कि भाई मतलब ये एरिया है, उसके ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स आया। यहाँ पे जैसे नॉर्मल फोर्स है ना, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स है, तो वहाँ shear स्ट्रेस क्या हो जाएगा, shear स्ट्रेस वो भी एफ अपॉन ए ही है, बट वो टेंजेंशियल फोर्स है, फिर एरिया के टेंजेंट पे लग रहा है। ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होता है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दैट इज नथिंग बट प्रेशर, जो एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर। ऐसे ही बच्चों स्ट्रेन है, स्ट्रेन में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको तुम बड़े प्यार से वो डेल्टा एल बाई एल जो लिखते हो, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, राइट। उसमें उसके अलावा यहाँ पे शेयर स्ट्रेन भी होता है, शेयर स्ट्रेन। डेल्टा एल क्या होता है यहाँ पे, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। और ये क्या है, एल नॉट, ओरिजिनल लेंथ। बोथ विल एक्ट, तुरंत लगेंगे यार वो तो, भाई सब कुछ तुरंत होगा उसमें। बट अपन वो फोर्स जो लग रहा है ना, उसको स्ट्रेस वाला फोर्स नहीं बोल सकते, वो स्ट्रेस नहीं लगा रहा है यार। रिस्टोरिंग वाले फोर्स आएंगे, बट वो थोड़े देर खिंचने के बाद। शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, अब जैसे मान लो ये थोड़ा सा आगे चला गया क्रॉस सेक्शन, ऐसा हो गया, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेन को कैसे डिफाइन किया जाता है, जितना आगे चला गया ना डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एच, तो ये एंगल थीटा होता है शेयर स्ट्रेन, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एच, ऐसे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, माइनस डेल्टा वी बाई वी। ऐसा क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम कम हो रहा है इसमें, जब तुम प्रेशर लगा रहे हो चारों तरफ से, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो जो भी चेंज इन वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो तीन टाइप के स्ट्रेस, तीन टाइप के स्ट्रेन, उन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, पहला यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल पता होना चाहिए। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, shear स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन। टन 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 टन, बल्क मॉड्यूलस। ये तीन फॉर्मूले याद रख लोगे यार तो बड़ी कृपा होगी, है ना। एंड आई थिंक टू आर मोर इंपॉर्टेंट, जो दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता होने चाहिए, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस। भूल नहीं सकते यार ये भूल के देख लेना एग्जाम में, ये वाला फॉर्मूला अगर तुम नहीं लगा पाओगे ना, तो तुम्हारा एक क्वेश्चन तो गया इस साल। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे, एक क्वेश्चन देखना पक्का आएगा 110% किसी ना किसी एग्जाम में, जिसमें ये फॉर्मूला लग रहा हो बल्क मॉडुलस का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना ही रखना है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है भूलना, क्योंकि ये अपन काफ़ी बार यूज़ कर लेते हैं, तो ये याद हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल वाई, बट ये भूल जाते हैं बच्चे नीचे वाला, इसको याद रखना भाई, भूलना नहीं है। एक्सटेंशन ड्यू टू सेल्फ वेट, हाँ भाई, अगर इस रस्सी का मास या तार ले लेते हैं, तार का मास m है, यंग्स मॉडुलस y, एरिया a, लेंथ l, तो हाउ मच विल दिस रोप एक्सटेंड, डेल्टा l, कितना एक्सटेंशन होगा बताना जरा, किसी को याद है क्या, देखें, सच का सामना कर ले भाई। इज इट लाइक टेंशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, हाँ कर सकते हो, यू कैन कंपेयर स्ट्रिंग विद वायर, वी विल सी, जब एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे ना तो देख लेंगे, कर सकते हो। जैसे वहाँ के एक्स होता है ना, तो यहाँ पे भी वो आ जाता है, तो ये फोर्स अपन लिखेंगे पीछे वाले फॉर्मूले से, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू एल नॉट, इस तरह से आ जाएगा, वाई ए, यहाँ पे वाई इंटू ए, और फोर्स अपॉन डेल्टा एल हो गया ना, तो एफ अपॉन एक्स इज इक्वल टू के हो गया, तो वाई इंटू ए डिवाइडेड बाय एल नॉट, ये हो जाएगा। ये इफेक्टिव के आप यूज कर सकते हो एज स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना, तो स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, ये बोल सकते हो। क्या बात है यार, क्या बात है। तो डेल्टा एल बच्चे बता रहे हैं, सही से आंसर दे रहे हैं, बहुत खुशी हुई मुझे देख के। एम जी एल अपॉन 2 y a, इसका शॉर्टकट ये बच्चों की, आधा रस्सी जो है ना उस पर एक सिंगल फोर्स लगा दो इसके एम जी जितना, तो एल को ले लो आप इफेक्टिवली एल नॉट बटा 2, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, वाई इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डिवाइड बाय डेल्टा एल बटा एल नॉट, इसमें फोर्स रख दो बच्चों एम जी बटा एम जी, और लेंथ को रख दो एल नॉट बाय 2, उससे तुम्हारा जो डेल्टा एल आएगा ना उसको रट लो कि यही हमेशा आंसर होगा। mgl by va इज रॉन्ग, थिंक वाई, क्योंकि बच्चों ये जो मास है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
तो हर जगह जो फोर्स लग रहा है ना स्ट्रेस वाला, वो सेम नहीं है, वो सेम नहीं है। तुम लोगों ने, बहुत लोगों ने गलती भी की है, समझ में आ गई जिन लोगों ने गलती की है, क्योंकि हर जगह टेंशन तुम सेम नहीं ले सकते यार। जो स्ट्रेस में फोर्स होगा वो सेम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको इंटीग्रेशन मारना पड़ेगा। अब बार बार इंटीग्रेशन नहीं कर सकते एग्जाम में, इसलिए सिंपल सी बात है दैट, इसीलिए सिंपल सी बात है कि तुम क्या करो, जब भी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरिएशन लीनियर होना चाहिए। तो मान सकते हो कि पूरा एम जो है वो L/2 पे लग रहा है, हाफ लेंथ पे, और अब कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ एक सिंगल फोर्स है। तो ये आंसर हर बार आपको सही मिल जाएगा। डेल्टा एल का y इंटू ए कितना आ रहा है, देखो डेल्टा एल उधर चला गया तो y नीचे आ गया। तो एम जी L0/2 डिवाइडेड बाय वाई ए, ये आंसर है ना। तो बस इस तरह से आप याद रख लो, इंटीग्रेशन करके वो हाफ आ जाता है। तो अब तुम्हें मतलब डायरेक्ट लगाओ, है ना, टाइम पास मत करो। एक और क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखते हैं कितनी जल्दी बता पाते हैं लोग। तो ये अब मैंने होशियारी दिखाई, इसके नीचे एक बड़ा ब्लॉक भी लगा दिया, उसका मास कैपिटल एम है, तार का मास छोटा एम है, ठीक है, तार का मास छोटा एम है, बाकी सब वही है, लेंथ एल, यंग्स मॉडुलस वाई ले लो। तो इस बार बच्चों डेल्टा एल क्या होगा, तो देखो वाई तो नीचे ही आएगा यार, देख ले सही है, सही लिखा है, चेक कर लो, चेक कर लो। शॉर्टकट, फिर से एक और शॉर्टकट, इस तरह के क्वेश्चन में अगर तुम पूरा सॉल्व कर रहे हो इंटीग्रेशन करके, तो आप महान हो, है ना। सरकाजम वाला महान हो, ये नहीं कि शर्ट ऊपर करके आज तो मैं महान हो गया, ऐसा नहीं है। इतना टाइम पास नहीं करना है यार, डायरेक्ट लिखो। जैसे इसमें भी आ गया ना, अगर कभी डेल्टा लिखना है तो देखो, ये तो मैंने बताई दी आपको शॉर्टकट, इसको यूज़ कर लो इसमें। तो क्या हो जाएगा, mg L0/2 डिवाइड बाई वाई ए, ये तो हो गया इस तार का एलोंगेशन, इस तार का एलोंगेशन बिकॉज ऑफ इट सेल्फ वेट, प्लस जो एम जी की वजह से होगा कैपिटल एम जी L0/वाई ए, ये आपका आंसर हो गया। आप कर लो इंटीग्रेशन, जितने करने आना यही है, ठीक है। इंटीग्रेशन मत करना यार अगली बार, इंटीग्रेशन मत करना, यही आना है आंसर। अगर आ गया ना, फंस गया, तो सीधा टिक करो, आगे आ जाओ, मजा आ जाएगा, ठीक है। अरे यार ऐसे मत कर देना कि ये एम की जगह एम प्लस एम रख दिया, वो गलत है। वो एम की जगह एम प्लस एम नहीं रखना है, ये एम का अलग कंट्रीब्यूशन होगा और कैपिटल एम का अलग नहीं, ये अलग कंट्रीब्यूशन है और इसका अलग है। ये पूरे एक तरह से पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहा है ना, पूरे तार पे हर जगह एम का कंट्रीब्यूशन पूरा रहेगा L0 पे, एम का पूरे पे रहेगा, ये इसके एम का आधे पे रहेगा। सोच के देखना मैंने क्या बोला, क्योंकि ये मास तो यार पूरे में टेंशन दे रहा है ना, कैपिटल एम तो पूरे रोप में टेंशन देगा ना। फील करो इस चीज को यार, ये तो लॉजिकल है, कैपिटल एम का टेंशन तो पूरे तार में होगा, बट छोटे एम का टेंशन वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल वाला है, लीनियर वेरिएशन है अगर, तो तुम बड़े प्यार से उसमें जो मैंने बताया इंटीग्रेशन करके हर बार वही आएगा, उसको यूज करो, और जो एंड पे टेंशन है उसका पूरा कंट्रीब्यूशन ले लो, हमेशा सही आंसर आएगा। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये टेंशन वेंशन तो यार फिजिक्स के फोर्स ही ठीक लगते हैं, बच्चों में टेंशन थोड़ी होनी चाहिए, बच्चे तो खुशी अच्छे हैं, है ना, जैसे तुम लोग हो। अभी तो मैं सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ, वरना ऐसे हल्ला गुल्ली चल रही थी, है ना। कोई नहीं, ठीक है। तो फुल लेंथ कोर्स होगा तो मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखें बच्चों, फॉर्मूला जो है इसका, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये होता है, ठीक है। इसको याद रख लो भाई, यू का फॉर्मूला, राइट। तो यू पर यूनिट वॉल्यूम को हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन भी लिख सकते हो। L0 इज ओरिजिनल लेंथ, L0 इज ओरिजिनल लेंथ, टोटल लेंथ ये वाली, ठीक है, यही है राइट। तो दिस इज प्रिटी इजी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइजन रेशियो बच्चा बोल भी रहा था, है ना, पॉइजन रेशियो नाम दैट इसका साइंटिस्ट का, ऐसा नहीं कि कोई पॉइजन खा के किसी ने बनाया ये। पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। ज़्यादा पूछते नहीं है, तो मतलब कोई लोड लेने वाली चीज़ नहीं है, बट फिर भी ध्यान रख लो। तो अगर जैसे सिलेंडर है, अब तुमने सिलेंडर को खींच दिया, तो इसका लेंथ बड़ा हो गया तो रेडियस कम हो गई, तो लेटरल स्ट्रेन हो गया Δr/r। कोई ज़रूरत नहीं है ना, डोंट वरी, है ना, कोई नहीं पूछने वाला वो, ठीक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखें भाई, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन, अब आपको पता है यार ये होना चाहिए, जो एनसीईआरटी में दे रखा है इसमें वो फिक्स टन टन टन,
तो ये ऐसा कुछ कर्व होता है बच्चों। तो इस पॉइंट को बोलते हैं ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये हो जाएगा बच्चों यील्ड पॉइंट, फिर आ जाएगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और फिर आ जाएगा फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो ए तक तो क्या होता है, वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस वर्क करता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हुक्स लॉ। बिल्कुल। बी तक जो है वो इलास्टिक रहता है तार, प्लास्टिक में नहीं जाता, डिफॉर्मेशन वापस से रिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद ये वाला जोन पूरा प्लास्टिक जोन है, यहां से पूरा प्लास्टिक है और यहां से पूरा इलास्टिक है, यहां से यहां तक इलास्टिक। ठीक है, बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। यार याद रख लेना, भूल मत जाना भाई, है ना। सी इज द यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओए ब्रेकिंग पॉइंट डी है, ब्रेकिंग फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट। ये यूटीएस वाले पॉइंट को गलत सलत मत कर देना यार, यूटीएस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, अगर इतना तुमने पचा दिया स्ट्रेस तो ये पक्का टूटना ही है, ये फिक्स है। ठीक है, उसके बाद विस्कस लिक्विड की तरह बिहेव करता है, तो अपने कंट्रोल में भी नहीं रहता, है ना। फिर ये अपनी भी नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, ये अपने हिसाब से ही करता है जो करना है। तो याद रखो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद रख लोगे तो बहुत है। तो जिसका ये मतलब डक्टाइल कोई होगा ना, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा कर्व होगा, आगे तक जाएगा। ब्रिटल होगा तो छोटा सा, प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा होगा। ब्रिटल में क्या, थोड़ा सा खींचा टूट गया तो ब्रिटलनेस हो गई उसमें। अगर कोई बहुत ज़्यादा इलास्टिक सा है और मतलब थोड़ा मेलिएबल सा है, खिंच रहा है ना, स्ट्रेच कर सकते हैं उसको, तो फिर उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लंबा भी होगा, राइट। हाँ, ओबे हुक्स लॉ टिल दी लाइन स्ट्रेट, बिल्कुल पहला पॉइंट तक ये ओबे हुक्स लॉ। अच्छा, रबर ज्यादा इलास्टिक है कि स्टील, विच इज मोर इलास्टिक, रबर की स्टील? ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली, इट इज सो ऑब्वियस दैट रबर हैज टू बी मोर इलास्टिक, इजंट इट? जटिल। तो देखो बच्चों, इसमें स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। स्टील ज़्यादा इलास्टिक है, इसका रीज़न ये है कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जिस तरह से बच्चों को पता होती है, जैसे आप लोगों को जो ज़्यादा खिंचा वो ज़्यादा इलास्टिक। ये नाड़ा नहीं है, ये नाड़ा नहीं है कोई कि खींचा तो खिंच गया तो वो इलास्टिक हो गया, ऐसा नहीं है। इलास्टिसिटी इन फिजिक्स इज डिफाइंड बाय कि अगर आपने किसी चीज़ को डिफॉर्म किया तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ पा रहा है क्या। तो भाई उसमें क्या होता है, रबर में, रबर बैंड अगर आप देख रहे हो तो रबर बैंड बहुत खिंच गया होता है। अगर आपने कभी ओरिजिनल लेंथ देखा होगा ना रबर बैंड का, तो वो बहुत छोटा सा होगा। अब वो खींच खींच के उसको लंबा कर दिया गया है ना। तो ऑब्वियसली इट हैज़ ऑलरेडी बिकम प्लास्टिक रीजन में ही है वो, है ना, इलास्टिक थोड़ी बचा वो। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप ऐसे डिफॉर्मेशन पे जाओ जो कि वो वापस से रिफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर पाए, तो वो बच्चों किस में ज़्यादा होता है, स्टील में। और इसीलिए क्या होता है, स्टील इज मोर इलास्टिक। ठीक है, हाँ, एवरीबडी नोज, है ना। ये क्या होता है ना, जैसे शर्मा जी ने पूछ लिया, आए थे घर पे, देखें भाई बेटे को फिजिक्स आती है कि नहीं। ऐसे किसी ना किसी के, तो हर किसी के साथ होता है हादसा, मेरे साथ भी होता था। जैसे मैं बोलता था कि मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है, तो चालू हो जाते थे लोग कि अच्छा देखें तुझे आता कितना है। तो मैं फिर घबरा जाता था कि यार ये क्या हो रहा है ना। अब नहीं बोलूँगा। एक तो बोलो पढ़ाई अच्छी लगती है, फिर सुनो मतलब क्वेश्चंस का आंसर करो, नहीं 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 नहीं। इसलिए मैं अब किसी से भी, है ना, कोई बच्चा भी आता है ना मेरे पास, वो बोलता है कि सर मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे कुछ नहीं पूछता, मैं बिल्कुल चुप रहता हूँ। ठीक है, मेरे को पता है कि कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि फिर उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए यार, कुछ भी हो जाए लाइफ में कॉन्फिडेंस तो रहना चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं भाई। देखो कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, घमंड भी नहीं होना चाहिए, घमंड तो खैर अलग ही कैटेगरी है, बट ओवर कॉन्फिडेंस के जोन में नहीं जाना चाहिए। बट कॉन्फिडेंट हमेशा होना चाहिए, है ना। तो वो कॉन्फिडेंस उतारने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। शर्मा लोग ऐसे ही होते हैं यार, वैसे कुछ लोग शर्मा होंगे वो बुरा मान जाएंगे। बट शर्मा जी यार हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, है कि नहीं। शर्मा जी के नाम से ऐसे जोक क्यों आते हैं कि शर्मा जी ने ये पूछा, शर्मा जी का बेटा शर्मा जी, है ना, कुछ तो होगा ना यार, कुछ तो होगा। क्या लॉजिक है, गुप्ता जी आता, भाई गुप्ता जी के सारे जो जोक्स आते हैं वो बनियों वाले आते हैं कि गुप्ता जी गए खरीदने और पता नहीं क्या क्या बात होती रहती है। अजीब तरीके का मतलब एक वो लगा दिया है कि शर्मा जी होंगे तो ऐसा होगा, गुप्ता जी होंगे, पता नहीं क्या लॉजिक, समझ में नहीं आता, है ना। अजीब सी चीज़ है। तो इसका आंसर निकाले बच्चों, आई थिंक बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा इसका आंसर, और कुछ ना कुछ आसपास होगा, मे बी, आई थिंक
स्टीरियोटाइप्स, क्या बात है, क्या शब्द, अंग्रेजी देखो, अंग्रेजी है यार, लोग यहाँ पे एकदम सोसाइटी, स्टीरियोटाइप्स देखो, बड़े लोग, ये हैं लोग जो मतलब जिनकी इंग्लिश साफ होती है ना, अच्छे लगते हैं, सुंदर, जैसे बोलते ही एकदम ऐसा लगता है कि यार अपनी कैटेगरी के नहीं है, दीज आर नॉट फ्रॉम आवर कैटेगरी, राइट। तो वो वाले लोग स्टीरियोटाइप्स। You see, I can also talk like that, but I don't because my nature is not like that. But कोई नहीं, आज तो अपन खैर इन क्वेश्चंस को करें, मुझे जल्दी से करो। सर आप तो एमबीए नहीं बेटा, एमबीए करने की कोशिश की थी बट हो नहीं पाई। है ना, इंग्लिश में हमेशा कमज़ोर रही मेरी, मतलब जैसे केमिस्ट्री थी वैसे इंग्लिश भी कमज़ोर ही थी मेरी। बट घमंड किसी बात का है ही नहीं, कमज़ोर हो चाहे अच्छा हो, क्या फ़र्क पड़ता है, बोलना तो आता ही है, कोई दिक्कत नहीं। आई कैन ऑल्सो स्पीक सम टफ वर्ड्स बट आई डोंट, है ना, आई कैन ऑल्सो स्पीक बट आई डोंट, ठीक है। हाँ, लगना भी तो चाहिए इंडियन से यार, अगर इतना मतलब इंग्लिश इंग्लिश बोलते रहे तो लगेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं इसलिए क्वेश्चन नहीं समझा रहा, इतना आसान क्वेश्चन है। दो वायर हैं, दो वायर हैं और दोनों की लेंथ दे रखी है, दोनों के रेडियस दे रखे हैं और दोनों का आपको यंग्स मॉडुलस का रेशियो दे रखा है। और बच्चों वैल्यू ऑफ आर पूछ रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है, कोचिंग में तो इंग्लिश से होश उड़ा देते हैं, मुझे तो ढंग से हिंदी भी नहीं आती एकदम। मैं बोला था ना आपको पहले भी कि ये 10 बजे के बाद कुछ तो हो ही जाता है, अंदर की भावनाएं निकल जाती है लोगों की, पता नहीं क्या है, 10 बजे ऐसा टाइम ही ऐसा फिक्स हो गया है कि कुछ तो हो जाता है, कुछ कुछ तो हो रहा है। तो डेल्टा एल जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एल एफ इंटू ए, सॉरी एफ इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाय वाई इंटू ए, राइट। और ये बोल रहा है कि दे स्ट्रेच बाय द सेम लेंथ, तो डेल्टा एल वन इज इक्वल टू डेल्टा एल टू इज इक्वल टू लोड सेम है, लेंथ अलग अलग है, तो एल वन एल टू वाई टू और एरिया भी टू। प्लीज चेक करें भाई। तो अगर हमें दोनों को इक्वेट ही करना है तो एल वन क्या है बच्चों, एल वन एल वन एल वन, सीधा सीधा वैल्यू रख रहा हूँ मैं, टाइम पास नहीं कर रहा, 2। वाई कितना है, वाई कितना है, वाई कितना है, 7। जो भी कांस्टेंट टर्म है वो सब कैंसिल हो जाएगा। एरिया कितना है, एरिया कितना है, तो रेडियस दे रखा है बच्चों, रेडियस दे रखा है आर, तो पाई इंटू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू बच्चों लेंथ 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 कितनी है, बहुत ध्यान से करता हूँ मैं ऐसे क्वेश्चन, गलती कहीं ना हो जाए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रात में एंटर होते हैं फीलिंग्स बाहर आती हैं, अबे यार, तो मैं बोल ही रहा था वो तो, आप लोग समझते हो मुझे, हैं, समझ आ रहा है आपको जो मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे बेटा, तो आर की वैल्यू देखो क्या आ रही है, आर स्क्वायर आ रहा है 4 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 इंटू 1.5। तो बच्चों न्यूमरेटर आ गया 32 और डिनोमिनेटर आया 10.5। नाउ दिस इज वेरी क्लोज टू 3, राइट। तो 3 का रूट जो है ना बच्चों, ना तो ये 1.5 दे पाएगा, मतलब 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 और 19 स्क्वायर होता है, कितना होता है 19 स्क्वायर, 19 स्क्वायर जल्दी से बताओ, 361, याद है क्या, या सो गए रात के 10 बजे के बाद सर ये सब भी भूल जाते हैं, ऐसे मत बोलना। तो ऑब्वियसली 3 जो है मतलब 17 स्क्वायर 2 पॉइंट, मतलब 1.7 स्क्वायर इज 2.89, सो दिस इज द बेस्ट आंसर। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मतलब थोड़ा सा समझ रहे होगे आपकी, यू जस्ट हैव टू गेस इट बिकॉज इट्स नॉट एग्जैक्ट, बट गो विद द क्लोजेस्ट ऑप्शन दैट इज सी, राइट। एक और करें जल्दी से। ये जेई मेंस 2018 में आया था, मेरे को वो साल याद है बच्चों, मैं उस वक्त क्या कर रहा था, वी हैड द सेम क्वेश्चन इन आवर मतलब बुकलेट जो क्लास में चलती थी, और मैं आपको बता रहा हूँ सत्य वचन, मैं कभी मजाक नहीं करता इस बारे में, फिर भी करा हुआ क्वेश्चन था। कम से कम 100 में से जिन बच्चों को 12th में उसको पढ़ाया था मैंने, 11th में जो थे, क्योंकि ये 11th का चैप्टर है जो फिर उन्होंने एग्जाम दिया, कम से कम उसमें से 25-30 बच्चों ने गलती की थी। तो मुझे क्या लगता है कि अगर आपके क्वेश्चन कुछ देखे गए, आपके नज़र से चले गए, सेम क्वेश्चन था, कोई डिफरेंस नहीं था, यही था, तो आपको वो आना चाहिए, है ना, वो आना चाहिए। अगर 1.71 यार फिर तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब वो तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना नहीं होगा, आई डोंट थिंक इतना क्लोज होगा इसमें, है ना। फिर तो वो बहुत आपको एग्जैक्ट वैल्यू बोल ही देते कि भाई ये ले लो और फिर बता दो, इतना नहीं करेंगे, मतलब इतना नहीं होगा। अगर इंटीजर टाइप में भी आएगा ना तो वो इतना कंसिडर करेंगे, मतलब वो आप जैसे ऐसा कुछ इसका रूट होता, तो आप अगर 1.73 देते एंड इट कम्स टू बी 1.74, देन दे विल कंसिडर इट यार, दे वोंट डिडक्ट मार्क्स, उसकी वजह से काटेंगे नहीं, है ना। दिस मच कॉमन सेंस दे डू हैव, ओके, तो वो तो फॉर श्योर।
प्लीज ट्राई, जल्दी से करें। सी गलत है बच्चों, जीएम गलत आंसर बेटा, जल्दी से करो यार। अभी इसकी मैंने कहानी सुनाई, कितने सारे लोगों के पक्का मॉड्यूल में होगा ये सवाल। अब जनता के आंसर आ रहे हैं, बट अभी भी थोड़े गलत भी हैं। डी बेटा इसका सही आंसर होना चाहिए, प्लीज ट्राई करें। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, विच इज गुड। प्लीज ट्राई। डायमेंशनली चेक करके ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, बट फिर भी आप फंसोगे ना दो में, फिर अकड़म पकड़म में वो खेलोगे क्या? तो इसलिए वो खेलने की जगह एग्जैक्ट निकालो, वो खेलने की जगह एग्जैक्ट निकालो। हाँ नहीं, अभी एक्सप्लेन करूंगा मैंने अभी सॉल्व ही कहाँ किया है ऐसे। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहले ट्राई कर लो, 1 मिनट दे रहा हूं। प्लीज ट्राई। बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको पीछे बताया है। एरर एनालिसिस, हिंट दे रहा हूं, एरर एनालिसिस का उपयोग है। हिंट, डेल्टा वी बाई वी की जगह डेल्टा आर बाय आर का फंक्शन यूज करना है। हिंट, प्लीज ट्राई। कोशिश तो करो यार, अब तो करो। 4-5 बच्चों ने ही सही आंसर दिया, अब तो कर लो। पीपी का डी आ गया, प्लीज ट्राई। डी आना चाहिए यार आंसर, डी फॉर दिल्ली। तो यहां पे बच्चों ये ध्यान रखना है आपको, जो मैंने हिंट दिया उससे शायद काफी लोगों को चमका होगा एकदम, है ना, मेंटोस जिंदगी। तो डेल्टा वी बाई वी जो है बच्चों, वो एक्चुअली कैसे हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर? तो वी होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेल्टा वी बाई वी क्या बता रहा है बच्चों? एक तरह से फ्रैक्शनल चेंज इन दी वॉल्यूम, राइट? तो डेल्टा वी बाई वी क्या होगा? और ये 4/3 पाई में तो कोई एरर आने नहीं है, मतलब कांस्टेंट चीज है, तो ये जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। दिस इज वन थिंग विच यू कैन यूज, एंड नाउ यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट। बल्क मॉडुलस क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई वी। तो जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो क्या आ रहा है, डेल्टा बी को रख दो आप एम जी, और डेल्टा वी रख दो आप यहाँ पे 3 डेल्टा आर बटा आर, और फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन रेडियस ही पूछा है आपसे। इनफैक्ट अपन को अब यहाँ पे के क्या है? बल्क मॉडुलस। ओके, के ही बल्क मॉडुलस है, तो उसको के लिख देता हूँ मैं। और क्या है भाई? और एरिया एम जी बाय ए, राइट? तो डेल्टा भी हो जाएगा एम जी बाय ए, तो एरिया और लिख दें यहाँ पे, तो डेल्टा आर बाय आर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, डिक्रीमेंट ही पूछा है तो मॉड पूछा है एक तरह से, तो एम जी अपॉन 3 के ए। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन डी। अब ये क्वेश्चन जो है, फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट पूछ लिया ना उसने, तो ऑलरेडी उसको मैग्नीट्यूड ही चाहिए, तो बोल ही रहा है कि मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस साइन रिप्रेजेंट ही यही कर रहा है कि वो डिक्रीज कर रहा है। तो इस वजह से डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इस तरह से जो एरर एनालिसिस यूज किया, एक और चीज निकाल के बताओ। पहले ये क्वेश्चन कर लो, फिर एक और क्वेश्चन पूछूंगा। पहले ये कर लो, फिर पॉइजन रेशियो पे क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं। हाँ नहीं, सही बोल रहा है एचएम, तो प्लीज गो थ्रू दी क्वेश्चंस केयरफुली, है ना। बल्क मॉडुलस बी की जगह कभी के लिख देते हैं सर, तो वो तो आप पढ़ के यार देख लेना कि कैसे, मतलब है ना, किस तरह से उसको हमें लेना है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, प्लीज। सर एक बार फिर समझा दीजिए ये वाला बेटा। पी आर, मैंने एरर एनालिसिस का इस्तेमाल किया, तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो जो एरर होगा वॉल्यूम में, वो क्या हो गया? 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। वो एरर एनालिसिस में होता है ना यार कि वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो डेल्टा वाई बाय वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा एक्स बाय एक्स। इस तरह से तुमने पढ़ा हो यार, है ना। तो वही चीज़ लगा दी मैंने, बस उसको फिर बल्क मॉडुलस के फॉर्मूले में रख दिया। ठीक है, ओके। तो अब सोच लेना बाकी सब, प्रेशर का डिफरेंस तो एम जी अपॉन ए होता ही है ना, जैसे रख दिया कोई एम जी और एरिया ए है जिस पे वो रख दिया है,
तो mg/a। व्हाट इज डक्टाइल एंड ब्रिटल? बेटा ऐसे तूने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बट अब मुझे लगता है डक्टाइल एंड ब्रिटल वर्ड जो है वो शायद आप छठी क्लास में सुन चुके होगे। सुना है क्या किसी ने डक्टाइल एंड ब्रिटल? छठी क्लास में पढ़ा जाता है क्या आपको कि डक्टिलिटी और ब्रिटल, डक्टाइल ब्रिटल में क्या अंतर है, कि जो खिंचता जाता है वो डक्टाइल है और जो टूट जाता है वो ब्रिटल है? ऐसा कभी पढ़ा क्या आपने बचपन में? 100% पढ़ा होगा, 100%। तो वो चीज़ यहाँ पर सोचो ना यार, मैंने आपको अभी बताया भी था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कि जिसका कर्व लंबा है, जिसका कर्व जो है लंबा खिंचा हुआ है, तो वो बच्चों क्या हो जाएगा, डक्टाइल। और जिसका कर्व छोटा सा है, अब जैसे इसने क्या बोला है, इन प्लॉटिंग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व अ स्टूडेंट बाय मिस्टेक पुट स्ट्रेन ऑन दी वाई एक्सिस, तो यहाँ पे उसने उल्टा पुल्टा कर दिया कर्व, तो इसको तुम 90 डिग्री से घुमा के देख सकते हो। तो इसलिए ये कर्व जो है ना, ये ऐसे देखना है। तो अब ये मुझे लंबा सा कर्व दिख रहा है ना, लेंथ इसकी लंबी है, तो ये फॉर श्योर क्या है, दिस इज डक्टाइल, दिस इज ऑब्वियसली डक्टाइल। तो यहाँ पे P इज डक्टाइल देन Q, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, मल्टी चॉइस है ये। तो P हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो अब हाईएस्ट पॉइंट देखो, पीक देखो, ये भी इसका बड़ा है भाई, स्ट्रेस में देखें तो इसका जो P का UTS है वो बड़ा है, तो UTS मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ए भी सही है। P इज मोर ब्रिटल देन Q, तो बच्चों P इज मोर ब्रिटल, ब्रिटल तो उल्टा हो गया ना, तो ये तो नहीं है, मतलब Q ब्रिटल है, और यंग्स मॉडुलस ऑफ P इज मोर देन दैट ऑफ Q। तो बच्चों स्लोप देखना है अपन को, तो उल्टा हो गया, स्लोप इसका कम है, ये वाला देखेंगे स्लोप के लिए इस बार, क्योंकि उसने एक्सेस जो है वो उल्टी ले ली है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा? टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब यही है कि वो कितना कितना स्ट्रेस जो है टूटने से पहले ले सकता है। जैसे सोच के देखना यार, अभी तुम जाओगे ना कॉलेज में तो तुम्हारे साथ होगा, तुम देखोगे, ये निकालोगे ये सब चीज़ें, पैरामीटर, मशीन्स होती हैं बच्चों जिससे ये पकड़ के बैठ जाते हैं दोनों तरफ के, और फिर इनको खींचना चालू करते हैं, तो खींचते रहते हैं ना तो नेकिंग हो जाती है। नेकिंग मतलब यहाँ से पतला होने लग जाता है तार, ये पतला होने लग जाता है, और पतला होते होते यहाँ पे फिर वो टूट भी जाता है, नेकिंग जो है वो टूट जाती है। तो कितना फोर्स झेल लेगा कि वो टूटे नहीं, मैक्सिमम फोर्स, तो जितना ज़्यादा होगा वो उतना उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा, यूटीएस कर्व में ज़्यादा। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ पी इज मोर देन दैट ऑफ क्यू। बेटा देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्ट्रेस स्ट्रेन का जो स्लोप होगा थीटा, तो जब तक वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट रीच नहीं करता तब तक टैन थीटा क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो यंग्स मॉडुलस होता है ना बेटा, तो इसका मतलब स्लोप क्या आ गया, यंग्स मॉडुलस। बट इस केस में उसने ग्राफ उल्टा बनाया है, तो बच्चों हमें इस स्लोप की जगह जो जनरली हम थीटा लेते हैं, हमें उस तरफ से थीटा लेना पड़ेगा। तो उस तरफ से जो थीटा है पी का वो कम है, तो इसका मतलब इसका यंग्स मॉडुलस कम हो गया, और इसने लिखा है मोर, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है ना। आया क्या समझ में? फोर्थ ऑप्शन क्लियर है सबको? यार ये सब अच्छे क्वेश्चन है यार, है ना। मैं इस तरह से क्वेश्चंस को जज नहीं करता कि ये मेंस में आया था कि एडवांस में, मेरा ये टेंडेंसी रहता है कि यार क्लियर होने चाहिए फंडे, फंडे क्लियर होने चाहिए। चलो पॉइजन रेशियो पे भी क्वेश्चन बताता हूँ। तो पॉइजन रेशियो में बच्चों सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, तो इसका पॉइजन रेशियो निकाल लो और अज्यूम कर लेना वॉल्यूम कांस्टेंट है, अज्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो मैंने पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला बताया आपको, माइनस डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल। तो दिस इज रेडियस एंड दिस इज लेंथ। तो क्या कोई बता सकता है पॉइजन रेशियो क्या आएगा? आखिरी सवाल, आखिरी आखिरी, जल्दी से करो, फटाफट करें भाई। लिखा हुआ है पॉइजन रेशियो, पहले ही लिख दिया था, डोंट वरी, पहले ही फॉर्मूला लिख चुका हूं मैं। कई बच्चे थक चुके हैं कि सर आप तो थकते हो नहीं, हमें थका देते हो। थकना मना है बेटा, अभी जाके आपको पढ़ाई भी करनी है। ऐसा मत सोचना कि बस क्लास अटेंड कर ली तो अपना काम हो गया अब जाके सो जाएंगे, ऐसे मत सोचना। ये मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ जैसे थोड़ा कैलकुलस इन्वॉल्व कर लूँ। तो बच्चों इसको मैं अगर प्रोडक्ट रूल लगा दूँ ना इसमें, प्रोडक्ट रूल, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर को एज इट इज़ रखें और एल को डिफ्रेंशिएट करें पार्शियली, फिर एल को एज इट इज़ रखें, आर स्क्वायर को करें डिफ्रेंशिएट, कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो आ गया, तो आर एक कट गया बच्चों, तो यहाँ पे बचा मेरे पास आर डेल्टा एल इज इक्वल टू माइनस 2 एल डेल्टा आर।
ठीक है, तो डेल्टा आर बटा आर डिवाइड बाय डेल्टा एल बटा एल है ना, हाफ का फैक्टर आएगा। ठीक है, हाफ का फैक्टर। तो ये बच्चों पॉइजन्स रेशियो है, मतलब ऐसे ही बता दिया। तो थोड़ा कैलकुलस कैसे यूज कर रहे हैं, आपको डेल्टा वगैरह ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखें, राइट। ठीक है बेटा, आपके सारे सजेशंस सोचेंगे हम, है ना। प्लीज यूज वाइट, आपकी आंखों को नुकसान ना हो इसीलिए डार्क बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी ब्यूटिफुली। कुछ तो फायदा हुआ होगा, कुछ तो फायदा हुआ होगा, है ना, कुछ तो फायदा हुआ होगा, कुछ ज्ञान मिला होगा, कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी, थोड़े से पॉजिटिव एनर्जी आई होगी, ऐसा लगा होगा कि नहीं ठीक है, कुछ चीज़ें हमें आती हैं और कुछ चीज़ें हमें नहीं आती हैं, तो दोनों चीज़ें हमें मतलब हेल्प ही करेंगी बेसिकली। तो ट्राई टू रिमेन कनेक्टेड, ट्राई टू रिमेन एंगेज्ड, एंड आई रियली होप कि आज सबने बहुत इन्जॉय किया होगा। और थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड अफेक्शन, थैंक यू, thanks a lot SM, thanks KP for so much love, thanks PR DS AA PA BS SHM, अरे यार अब SCHM दिखता है तो SHM ही निकल गया, है ना। DS PP थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक और तेरी इतने सारे हार्ट्स, थैंक यू सो मच थैंक यू। तो बच्चों यू आर फायर टू सॉल्व, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। कोई मोटिवेशनल शायरी, चलो तुम लोगों के लिए थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ मैं, थोड़ा सा। गॉड ऑफ, ओहो माय गॉड, लव फ्रॉम जुहू मुंबई, थैंक्स अ लॉट। तो बच्चों एक कहावत थी जो मुझे याद आ रही है, और मुझे आज पता नहीं क्यों फील भी आ रही थी मैं उसको आपके सामने बोलूँ, कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो ये बच्चों मैंने बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, और ये बच्चों मैंने ऑब्जर्व किया कि मैंने कई जगह किया, जैसे प्याऊ है हमारे यहाँ पे आसपास, प्याऊ से होते हैं जहाँ पे लोग पानी पी सकते हैं आके, तो उसके नीचे बड़ा सा पत्थर होता है, तो उस पर जब पानी गिरता है ना बच्चों, बहुत सालों से पानी, 10 साल से पानी उस पर टपक रहा है थोड़ा थोड़ा, एंड यू फील कि हाँ यार यहाँ पे पानी की वजह से एक दरार आ गई है। मतलब यू कैन नॉट जस्ट इमेजिन कि मेहनत और परिश्रम करना क्या है, कितना पॉजिटिव चेंज ला सकता है आपकी लाइफ में। आई रियली रियली होप कि आप सब लोग बच्चों ऐसा जुनून के साथ पढ़ाई करो कि आपके घर वाले देख के उनको लगे कि यार ये क्या है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट। हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी टू गेट सच ए गुड रैंक? अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा और ना मैं शो ऑफ करूंगा, और इस बात का मुझे घमंड है, तो सुन लो बच्चों, जिस बात का मुझे घमंड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। सो मुझे इस बात का घमंड है कि जेई से पहले 1 महीने पहले से आई यूज टू स्टडी फॉर अराउंड 13-14 आवर्स अ डे। आई जस्ट यूज टू स्लीप। माई मदर वुड टेल मी कि यार बेटा खाना खा ले। माई पेरेंट्स न्यू दैट आई हैव बिकम मैड, एंड आई यूज टू जस्ट लिव लाइक दैट। इसका मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती पागल हो जाओ और पागलों जैसी हरकतें करने लगो, नहीं। बट मैं ये जरूर बोलूंगा यार, आपकी लाइफ में अभी कुछ भी नहीं है पढ़ाई के अलावा। आपको अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा अपन मस्ती कर लेंगे, बट उसके अलावा बच्चों ट्रस्ट मी, देर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ देन स्टडिंग। अच्छे से पढ़ाई करो, जबरदस्त मजे के साथ पढ़ाई करो, बहुत सही फील आती है बच्चों आप लोगों को पढ़ा के, कमाल का एनर्जी लेवल है आप लोगों का, और आप लोग इतनी रात को सुन रहे हो यार, मुझे आई एम सो अमेज्ड। मतलब इतने सारे मैसेजेस आ गए अभी, आई थिंक 100-200 मैसेजेस आ चुके हैं, सो आई एम रियली ब्लेस्ड। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग, आई होप यू लाइक इट बच्चों। अपन कल की जगह परसों मिलेंगे, 18 जनवरी को रात 9 बजे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड डिस्कस करने। तो बच्चों गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय। तो ये सर्च कर लेना, ट्रांसलेशन सर्च कर लेना, बट दिस इज वेरी पॉपुलर, ओके। थैंक यू NM, थैंक यू RA PR DR KV AK HA BS JG, थैंक्स अलॉट, थैंक यू। आग लगा देंगे घर में, आग मत लगा देना बेटा, ठीक है, प्लीज ऐसे वैसे अब मत करना कि हाँ ठीक है, हाँ ऐसे ऐसी बातें रही, बट पढ़ाई करना अच्छे से, जुनून के साथ, प्यार से, ऐसे करना कि जब रिजल्ट आए तो आपको कुछ बोलने की जरूरत ही ना पड़े, ओके। गुड नाइट, बाय, गुड नाइट। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.